गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धतशङ्खचक्रः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमःष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति भवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। शान्त्यातीताद्भगायेन दीक्षिताः कुलशासने आद्यन्तं विजयं नौमि भक्त्या श्रीनाथभास्करम्। शब्दब्रह्मात्मको योऽसौ शान्त्यर्थपदवर्तिनाम् अनुग्रहकरं वन्दे साराख्यं प्रवरं गुरुम्। तारिणीकुलमार्तण्डं सर्वामेक्षोभ्यरूपिणं वासिष्ठावेशिनं नौमि वामाक्षं प्रवरं गुरुम्। निर्विकल्पसमाधिस्थं चतुःप्रस्थानदिग्गजं वन्दे तं निगमानन्दनाथार्यं हंसरूपिणं। त्रिशक्तितत्त्वसंक्षोभसाधकं कुलनायकं वन्देऽहममृतानन्दनाथार्यं पौरसद्गुरुं। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री दुष्टस्तंभिनी पीताम्बरा मैया की, श्री उमामहेश्वर भगवान की, श्री सकलाघमोचनी गोती मैया की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की। आज के इस धर्म सभा सत्र के अंतर्गत इस पीताम्बरा पीठ और से संबंधित वेद विद्यालय संचालित हो रहा है, जहाँ अनेक विध शास्त्रीय विषयों का अध्ययन अध्यापन अनेक वर्षों से परंपरागत तरीके से आचार्य करते कराते आ रहे हैं। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी की यहाँ महनीय उपस्थिति भी प्राप्त हो गई हम सबों को। और इस परिक्षेत्र में जैसा कि हमने पूर्व सूचित किया था कि लखनऊ में हमारा यह प्रथम आगमन है, और यह आगमन जिस विधान से हुआ, जिस निमित्त से हुआ, वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है। और
एक चिंतन यह बनता है कि अगर हम ईश्वरीय शरणागति का अनुभव करें तो नकारात्मकता से भी हम कुछ सकारात्मकता निकाल लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी का कल हमने स्मरण किया था, काम ही नारी प्यारे जिन्हें लोभी प्रिय निदान, व्यभिचारी का उदाहरण देकर, स्वार्थी लोभी का उदाहरण देकर उन्होंने भगवान की भक्ति का समन्वय कर दिया। तो संत की दृष्टि थी, इसीलिए असुचिता में भी उन्होंने शुचिता को देख लिया, अकल्याण में भी निश्रेयस को देख लिया। और जो ऐसा संतत्व धारण नहीं करता वह व्यक्ति अगर देवालय में भी हो, अगर वह मठादी में भी हो, तो शठ बनकर बर्ताव करेगा। बल्कि पुराण में क्या कहा गया, शठा मठ निवासिना। मठों में किसको रहना चाहिए था? विद्यार्थियों को, मुमुक्षुओं को, अध्येताओं को, शास्त्र के अभ्यास में लगे रहने वाले जितेंद्रियों को, ये मठ के निवास के लिए अधिकृत हैं। लेकिन कलयुग में इसमें विकृति आएगी और वह विकृति बहुत प्रत्यक्ष दृष्टि से हम सबों को कभी न कभी अनुभूत हो जाती है। छठा मठ निवासिना, धूर्त, अजितेंद्रिय, प्रलापी, वैमनस्य पूर्ण चित्तवृत्ति वाले लोग मठों में कब्जा कर लें। मठ को कैसा होना चाहिए? केवल हम कोई बिल्डिंग बना दें, कोई छत बना दें, कोई या छोटे बड़े स्तर पर कुटिया से महल तक बना दें मठ के नाम से, किंतु अगर उसमें एक लक्षण नहीं देखने को मिलता तो उसके मठत्व की हानि समझी जानी चाहिए। कौन सा लक्षण? तो चिंत्यागम नामक धर्मशास्त्र में मठ प्रतिष्ठा विधि एक प्रकरण है, उसमें मठ शब्द की परिभाषा दी गई है। मकार कलमशः प्रोक्तः ठकार सन्निवारक। मठ में दो अक्षर हैं, म और ठ। मकार कलमश अर्थात पाप का, असुचिता का वाचक है और ठकार उसका निवारक है। मठ मतलब ऐसा संस्थान जहां हम अपने अकल्याण का, अपने अज्ञान का, अपने दुर्वृत्तियों का शमन करें, उसको मठ कर ये लक्षण दिखे तो वह मठ सार्थक है, और नहीं तो अड्डा है, माफिया है। मठों के नाम पर माफियाओं का भी तो साम्राज्य देखने को मिलता है। CSR के नाम पर कितना अन्याय नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है और इसका दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? इसका दुष्परिणाम तो उस संस्थान से जुड़े लोगों को ही यदा कदा भोगना पड़ेगा। अथवा कभी कोई सत्पुरुष अगर वहां चला गया इस विश्वास के साथ कि चलो ये अमुक संप्रदाय का, अमुक प्रतिष्ठित परंपरा का मठ है, और वहां उसको वैसा कुछ कुदर्शन हो गया, कुछ दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, कुछ अशुभता का दर्शन हुआ, तो उसकी श्रद्धा भी खंडित होगी। तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता है। मठ का उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक रीति से, कल हमने कहा ना, व्यक्ति हो गया धर्मनिरपेक्ष और दंगे हो गए धार्मिक। दंगे धार्मिक हो रहे हैं, दंगे सांप्रदायिक हो रहे हैं, और व्यक्ति हो जा रहा है धर्मनिरपेक्ष। तो सांप्रदायिक रीति से सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय परंपराया पदीयते, इस भाव का अनुसरण करते हुए ज्ञान विज्ञान की अनुसंधानात्मिका वृत्ति से, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट अगर होता ना तो कभी भी प्रभाकरी मत मीमांसकों में प्रसिद्ध नहीं होता। भाट मत और प्रभाकरी मत दोनों वैध हैं, दोनों वैध हैं, और यह वैविध्य इसीलिए क्योंकि अनुसंधान की वृत्ति है। हमारे गुरु ने हमको जो बताया वह श्रद्धेय है, लेकिन विश्वसनीय है कि नहीं यह विवेक से देखना चाहिए व्यक्ति को। श्रद्धेय है, श्रद्धा से हम उसको ग्रहण करते हैं, किंतु हमारे गुरु के उस उपदेश में शास्त्र की बात का आश्रय लिया गया है या प्रमाण का आश्रय लिया गया है, इसका भी चिंतन शिष्य को विवेकपूर्ण दृष्टि से करना चाहिए। अन्यथा जितने लोग जितने गुरुओं से जुड़े हैं उनकी बात पर विश्वास करके धर्म को उसी अनुसार समझने का प्रयास करेंगे और भ्रमित होते रहेंगे। तो जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, अब तो एक है कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, ये तो बड़ी प्रतिभा है लोगों की, वो गुरु बना दे रहे हैं। ये नहीं है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या हम इस योग्य हैं, नहीं है तो कैसे बनेंगे, ये भावना होनी चाहिए। ये नहीं है, अब आपको गुरु बनाना है, क्यों इतनी बड़ी कृपा करते हो हम पर? हमने ऐसा कौन सा उपकार कर दिया कि प्रत्युपकार में हमको गुरु बनाना चाहते हो? तो ऐसा नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्वदर्शिनः। कम ज्ञान बोलता है, हाँ ऐसे अनुभव में लग जाएगा। तो भगवान का निर्देश है शिष्य की, सुनो अर्जुन तो शिष्य भाव से है ना, शिष्यस्ते हम साधि मानता प्रपन्न, वहां थोड़ी मित्र बनकर रथी सारथी बनकर और रिश्तेदारी में बैठे हैं। जब तक रिश्तेदारी में बैठे थे तब तक भगवान ने कुछ नहीं कहा, जो समझ में आए करो अपने हिसाब से, तुम अपने निर्णय के स्वतंत्र हो। लेकिन जब अपने निर्णय का स्वातंत्र अर्जुन ने भगवान के ऊपर डाल दिया कि आप बताइए, साधि हमारे ऊपर आपका नियंत्रण है, अब क्यों हम अपने अस्तित्व को आपके प्रति सौंपते हैं। शिष्यस्ते हम साधि मानता प्रपन्नम, तो भगवान को बोले प्रपन्न वाला एक लग गया, और अधिनियम बड़ा तगड़ा है भगवान का। तो प्रपन्नता का जो अधिनियम है भगवान का, चाहे वो सागर तट पर हो चाहे समर क्षेत्र में हो, वो भगवान के मतलब ऐसी एक अभय गारंटी है, वो वरदान है, उसी के भरोसे सब लोग तांडव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान है, देख लेंगे। तो अर्जुन को क्या कहा, शिष्य को कैसा होना चाहिए, तद्विद्धि, तुम जानो, नहीं जानोगे तो विनाश होगा, अज्ञ का विनाश होगा, संशयात्मा का विनाश होगा, अश्रद्धालु का विनाश होगा। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, सुख नहीं है न सुखम संशयात्मना। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु से मिलेगा या गुरुतुल्य ग्रंथों से मिलेगा। तो ग्रंथ और गुरु में अविरोध होना चाहिए, ग्रंथ और गुरु में विरोध होगा तो अकल्याण। पूरे के शंकराचार्य जी एक मतलब क्रम बताते हैं, गुरु ग्रंथ गोविंद जो बताते हैं ये बड़ा अनुकरणीय बताते हैं। ग्रंथ के अविरुद्ध गुरु हो, गोविंद के अविरुद्ध ग्रंथ हो, नहीं तो नास्तिक मतलब ही तो उनके ग्रंथ है ना, और इतनी बढ़िया शब्द शैली में है कि हम लोग को समझ में भी ना आए, इतने प्रौढ़ भाषा में नास्तिकों ने लिख डाले। तो गोविंद से अविरुद्ध होने के कारण वो अप्रमाण हो गए, और ग्रंथ से अविरुद्ध होकर गुरु अप्रमाण हो जाते हैं, क्योंकि गुरु में जो गुरुता आई वो ग्रंथ के कारण आई। गुरु गुरु बने क्यों, उनमें गुरुता, उनका गुरुत्व किस पर आश्रित है, शास्त्र पर आश्रित है। शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत वह गुरु अपने आचार्य पर, आचार्य कैसे बने, शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के कारण उनमें आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हुई। तो ग्रंथ के अनुकूल गुरु और गोविंद के अनुकूल ग्रंथ इस क्रम से चलेंगे तो पतन नहीं होगा। इस तारतम्य में कोई त्रुटि होगी तो भटकाव होगा, पतन होगा। तो जानो, उस तत्व का बोध तुम्हें हो, कैसे होगा, तो प्रणिपात लेना। अर्जुन पहले तो समर्पण करो, तो अर्जुन को समर्पण कर चुके, ये लक्षण अर्जुन में कितना अच्छे से दिखा। परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न करो, तो जहां जहां अर्जुन को लगा कि यहाँ प्रश्न करना प्रासंगिक है वहां उन्होंने प्रश्न भी किया, पूछा ऐसा क्यों वैसा क्यों। सेवया, अगर बारंबार प्रश्न करने पर भी गुरु उत्तर न दे रहे हो तो सेवा भाव से उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रत्यक्ष समर्पण करो, तो प्रसन्न होकर अधिकारी जानकर तुम्हारे अंदर उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता है ऐसा जानकर उपदेश कर देंगे। ये सब क्रम, और जब उपदेश पूर्ण हो जाएगा, अब वह जो शिष्य है अब अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर चुका, अब उसकी जिज्ञासा ज्ञान में परिणत हो गई। तो गुरु का एक यहाँ पर सतर्कता पूर्ण उपदेश भी होता है शिक्षावल्ली के अंतर्गत, तैत्तिरीय श्रुति में। तो तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली में कहते हैं, ज्ञान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, ज्ञानेस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नो इतराणि, इतर का सेवन मत करना। हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में भी ग्रंथ से विरुद्ध कुछ अगर शास्त्रीय मर्यादा शिष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई कृत्य हो, कोई वक्तव्य हो, कोई वैसा तुमको चरित्र में दोष दिखाई पड़े और स्पष्ट हो कि यह शास्त्र से विरुद्ध हो, तो उसका तुम अनुसरण मत करना, अनुकरण मत करना। ये नहीं कि हमारे गुरु जी हैं तो भैया गुरु जी जैसे हैं वैसे हम ही हो जाए, हो लेकिन किस अंश में हो, जिस अंश में शास्त्र से अविरुद्ध है वह। अन्य का जो शास्त्र की मर्यादा से भटक गए ऐसे चरित्र कृत्य वक्तव्य आदि का अनुसरण मत करना, ये उदारता श्रुति देती है। ये उदारता मन कल्पित या लोक कल्पित नहीं है, ये अकाट्य अपौरुषेय श्रुति का यह कथन है गुरु शिष्य के मध्य। गोस्वामी जी ने चिंतन किया और अपडेट किया इसको, आधी फाइल बनाकर अदालत भेज दी, फिर उसकी हमने अपडेट फाइल लगाई तो कहा कि अब तो हाल है गुरु शिष्य बधिर अंधकाले था।
एक देख नहीं रहा, एक सुन नहीं रहा। और अगर कोई संबंध हो भी जाए तो वह संबंध यह है कि गुरु जी की स्थिति जब ऐसी है कि मरने वाले हैं तो इतनी सेवा करो कि हमारे नाम मट कर जाए। और अगर मरने में विलंब कर रहे हैं तो गुरु जी को उद्धार का निमित्त भी बन जाए कि गुरु जी हमारी ओर से कोई देरी नहीं, बस आप ही देर कर रहे हो वैकुंठ गमन में। तो इस प्रकार से जो है यह परंपरा विखंडित होगी, कलंकित होगी, ये नहीं। लेकिन अगर इस मर्यादा से चले और शिष्य में कोई अयोग्यता विशेष का दर्शन भी हुआ तो अपनी कृपा से गुरु उसका शोधन कर देते हैं। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, सार बता देंगे। श्री शंकराचार्य जी के जीवन का संदर्भ दूंगा। उनके एक बड़े ही प्रसिद्ध शिष्य हुए तोटकाचार्य जी, जो ज्योतिष पीठ के प्रथम उत्तराधिकारी हुए थे। तो अन्य शिष्यों की तुलना में तोटकाचार्य जी कुछ मंद व्यवहार करते थे, जितनी प्रखरता से शंकराचार्य जी के आदि गुरु के, वर्तमान वालों का नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रथम हुए स्वावतार भगवत शंकराचार्य जी, उनके अन्यान्य शिष्यों की तुलना में तोटकाचार्य जी जो थे, जब आचार्य नहीं थे, तोटक थे वो, जब आचार्य में प्रतिष्ठित नहीं हुए, जब शिष्य थे, उस समय उनके अध्ययन वृत्ति में उनकी जो श्रवण शक्ति है या जो स्मरण शक्ति, उसमें अन्य की तुलना में कुछ कमी थी, प्रज्ञा उनकी उतनी प्रखर नहीं थी। तो उनको गुरुजी थोड़ा विशेष समझाते थे, एक्स्ट्रा क्लास कहते हैं ना आजकल, कि इन बातों को मेरा शिष्य और अच्छे से समझ जावे। तो गुरुजी और अच्छे से अधिक समय देकर अधिक विस्तार से उनको शास्त्रों का बोध कराते थे। एक बार अच्छा गुरु जी के वस्त्र इत्यादि की सेवा वो करते थे, तो जो सेवा करता है उसको थोड़ा कम समय मिलता है बाकी चीजों के लिए। तो गुरु जी की सेवा के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण एक दिन जब शंकराचार्य जी पढ़ाने के लिए बैठे तो उस समय उनको अनुपस्थित देखकर प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा सभी केले तो आ गए, शिष्यगण आ गए, वो नहीं आया है, तो जब वो आ जाए तो फिर हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे, उपदेश प्रारंभ करेंगे, ये चिंतन उन्होंने किया। तो इस बात पर उनके अन्य शिष्य जो हैं, गुरु भाई जो हुए तोटकाचार्य जी के, वो सब थोड़ा उपहास करने लगे। हाँ जरूरत तो है ही, उसको थोड़ा देर से बात समझ में आती है, थोड़ा मंद बुद्धि है, इस प्रकार से उपहास करने लगे। तो शंकराचार्य जी को लगा करे हमारे शिष्य होकर वो भी अद्वैत वेदांत पढ़ने बैठे और देहाभिमान से अभी तक ये छूट नहीं पा रहे, नाम डुबाएंगे हमारा। तो उसी समय उन्होंने जब तोटकाचार्य जी आ गए तो बोले बैठो, और शक्तिपात से उनको सर्वशास्त्रवेत्ता बना दिया। तो सीधी डिग्री तुम पकड़ो, तुम संपूर्ण शास्त्रों को हमारे अधीत और अनधीत शास्त्रों में निष्णात हो जाओ, यह आशीर्वाद दीजिए। जितना हमें पढ़ाया वह भी, और जो अभी तक नहीं पढ़ाया उसमें भी तुम निष्णात हो जाओ। तो ये क्यों हुआ? ये गुरु के पास से हुआ। समर्थ गुरु और विनम्र शिष्य की जोड़ी हो जाए तो उससे ब्रह्मा भी काम, ये क्या करेंगे? ब्रह्मा को भी यह भय होता है कि अगर हमने भी कुछ अशास्त्रीय किया, कहा, कदाचित ऐसे करते नहीं है, फिर भी एक हम काल्पनिक स्थिति में देखें, कदाचित अगर ऐसी स्थिति बने कि ब्रह्मदेव से भी ऐसा कुछ हो, तो समर्थ गुरु, ब्रह्मवेत्ता गुरु और उनका अनुगत शिष्य, इनकी जोड़ी बड़ी प्रखर होती है। ये मतलब सृष्टि स्थिति संहारादि में भी दक्ष माने गए हैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता महर्षि। विश्वामित्र जी को देखिए, वशिष्ठ जी को देखिए, अगस्त्य मुनि को देखिए, घड़े से उत्पन्न हुए समुद्र पी गए। तो ये क्यों? सामर्थ्य है उनका। और ये सामर्थ्य कैसे उन्हें प्राप्त हुआ, उनको कैसे प्राप्त हुआ? इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सर्वत्र समदृष्टि, ब्राह्मण दृष्टि अपनाई। अब शिष्यगणों का जो उद्देश्य है वह, और गुरुजनों का जो उद्देश्य है पढ़ने का और पढ़ाने का, यह अर्थ प्रधान हो गया, शास्त्र प्रधान नहीं रहा। एसी कमरे की सुविधा है, मेस में भोजन है, और 3 महीने में भागवत का प्रवीण बन गए। संगीतमय उसमें मतलब आप छंद शास्त्र भी जान गए, व्याकरण भी जान गए, दार्शनिक पक्ष को भी समझ लिया, और उसके राग रागिनी से भी अवगत हो गए। तो सीखे क्या? रिझाना सीखे। अच्छा, हाँ हो गए, अंतरराष्ट्रीय भी हो गए, अंतरराष्ट्रीय लिखने लगते हैं, राष्ट्रीय संत सब हो गया। किसने बनाया, राष्ट्रीय स्तर के किस अधिकृत व्यक्ति ने उपाधि दी, कुछ पता नहीं है, लेकिन स्याही खर्च करने में ज्यादा अभी पैसा नहीं लगा, कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, उतने के बाद भी सही बोलो, कम बोलो लेकिन सही बोलो, या अगर कदाचित सही न भी बोलो तो जो सही बताए उसको स्वीकार करके शोधन करो, क्योंकि गलत हर व्यक्ति बोलता है।
50 बार हमने गलत बोला होगा, और जब किसी ने सुधारा तो हमने वहां सुधार किया, या अगर हमने सही बोला ऐसा विश्वास है तो प्रमाण प्रस्तुत किया कि हमने गलत नहीं बोला। लेकिन एक शोधन का अवसर हर व्यक्ति के जीवन में सदैव होना चाहिए, क्योंकि वह त्रिविध चतुर्विध पौरुषे दोषों से युक्त है। यदि आप सही हैं तो प्रमाण दें, गलत है तो सुधार करें। जीवन बहुत कठिन नहीं है जीना, हम कठिन बना देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करना। अगर कोई प्रश्न आवे और आप नहीं जानते तो कह दे कि मैं नहीं जानता हूं। जीवन बहुत सरल है, लेकिन ये एक पंक्ति बोलना कितना कठिन है कि उसमें अपने आप को निष्णात दिखाने के लिए तमाम काल्पनिक बातें और जोड़ तोड़ करके व्याकरण मीमांसा न्याय सबकी दुर्गति करके अपने ही पक्ष को सही सिद्ध करने बैठ जाए, उससे जीवन उलझेगा, शास्त्र मर्यादा खंडित होगी। एक पंक्ति बोलते मैं नहीं जानता हूँ, या अगर ऐसा बोलने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो, थोड़ा कूटनीति का प्रयोग करें कि बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको बताने का मन नहीं है, लेकिन नहीं बताएंगे जरूर, वो ही बताएंगे गलत। अच्छा, यह भी नहीं कि यह हमारा निजी मत है, अभी तो ऐसी शैली में बोलेंगे कि शास्त्र का मत है, तुम्हारे लिए यही परम धर्म है, यही तथ्य है। निजी मत भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जाबाली मुनि ने क्या नास्तिकवाद के अनुकूल राम जी को लाने का प्रयास नहीं किया? राम से फटकार भी सुने और वशिष्ठ जी को परिवितर न्याय पड़ी। जाबाली कभी जाने की लोकस्या से गतागति या धर्मस्या से गतागति, दोनों पाठ जानते हैं, लेकिन प्रेम के कारण, स्नेह के कारण कि आप किसी प्रकार लौट आवे, अभी तात्कालिक रूप से जो वियोग है अयोध्या वासियों के मन में आपके चित्रकूट आने से, वनवास से, वो दूर हो जाते, काम बन जाते। तो कई बार तात्कालिक परिस्थिति को देखकर भी धर्मात्मा लोग कुछ ऐसा अवसिद्धांत बोल जाते हैं, लेकिन उसको प्रमाण के रूप में स्थापित करने नहीं लग जाते। कहीं कोई समर्थ व्यक्ति प्रतिकार करे तो तुरंत मर्यादित हो जाते हैं, बड़ी सीमा में आ जाते हैं। अब आप सब विद्यार्थी हैं, वो भी शास्त्रीय विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थी तो अलग अलग शास्त्रों के, लौकिक पारलौकिक, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग तकनीक के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आप सब धर्मशास्त्र आदि का ही अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, जब एक जो भी कोर्स की बात होगी, वो कोर्स की बात होगी, उससे जब बाहर निकलेंगे तब क्या? सामान्यतः जीवन में दो बातें होती हैं, या तो प्रवचन कर्मकांड इत्यादि के क्षेत्र में गए, या कहीं वैकेंसी निकली तो कहीं शिक्षक इत्यादि, प्रोफेसर इत्यादि में गए। सामान्यतया दो ही स्थिति होती है। प्रवचन इत्यादि में गए और सिद्धांत के अनुसार बोले तो प्रसिद्धि नहीं होगी, सिद्ध है तो प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है तो सिद्ध नहीं है, वो अलग विडंबना है। नौकरी चाकरी में गए तो 25-30 लाख घूस नहीं दे पाएंगे तो नौकरी लगेगी नहीं। आपकी योग्यता नहीं पूछी जाएगी कि अब शास्त्र में आपकी क्या प्रवीणता है, वहां कहा जाएगा कि इस सूटकेस में कितने नोट तुम ला सकते हो। 35 है, अच्छा कम से कम 35 है अभी, तो आपके तैयार होते तो और बढ़ेगा। तो उतना घूस नहीं देंगे तो आप योग्य होने पर भी मूर्ख हैं, समाज के दृष्टिकोण से अप्रासंगिक हैं। और जो दे सकता है वह क्या शास्त्र बताएगा, कितना बताएगा, और जो उतना घूस दे सकता है वो क्यों मेहनत करके उतना शास्त्र पढ़ा होगा। बहुत विडंबना है। संसार के दो रूप हैं, एक जो आप देख रहे हैं, एक जो आपको देखना चाहिए। संसार बहुत परतों में है, जिस जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है उसको जब देख लेंगे तो जो अनुभूतियां होंगी उसको सर्वत्र साझा भी नहीं कर सकते। साझा करेंगे तो दो परिणाम, जैसे कि हमने दक्षिणा श्रृंखला में बहुत कुछ बताया, तो दो परिणाम हुए, उपहास और तिरस्कार। बहुत कम लोग उस मर्म को, उस भाव को, उस परिश्रम को समझ सकते हैं कि क्यों कहा गया, किस उद्देश्य से कहा गया, किस आधार पर कहा गया। इतना मतलब नहीं है। जब आज का समाज थंबनेल की 2 पंक्ति से पूरा निर्णय करने के लिए तैयार है तो 3 घंटा कौन सुने? वो तो मान रहा है कि 2 पंक्ति हमने थंबनेल में देखी वही हमारे लिए तथ्य है, तो पूरा क्यों सुने? तो ये कारण है ह्रास का, सामाजिक चेतना के ह्रास का। अर्थ प्रधान जीवन होना गलत नहीं है, वो पुरुषार्थ है, लेकिन जब 15 प्रकार के अनर्थ से रहित अर्थ होगा तब ना। अगर 15 प्रकार के अनर्थ से युक्त अगर अर्थ हो जाएगा तो फिर वह स्वयं एक बहुत चलता फिरता निरयालय है, नरकालय है। अन्यथा
धर्म से अविरुद्ध अर्थ हो, धर्म से अविरुद्ध काम हो तो पुरुषार्थ है, उससे हम निश्रेयस की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे दार्शनिकों ने, नीति विशारदों ने जो चिंतन किया, जो बनाया, उसको ऐसे सोते जागते नहीं लिख दिया। अब जैसे आज भी जो कानून बनेगा, जो व्यक्ति जिस भी स्तर पर, राज्य या केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाएगा तो वह कानून कैसे बनाएगा, उस कानून के लिए जो जो पक्ष बिंदु वह रखेगा उसके पीछे क्या प्रेरणा होगी, जैसे परिवेश में वह रहा होगा, जैसी मानसिकता से उसकी परवरिश, उसका लालन पालन हुआ होगा, अपने निजी जीवन में वह जिस जगह पर पहुंचना चाहता होगा वहां अनुकूलता उसको जैसे हो सकती है, अथवा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों का हित जिसमें हो सकता है, ऐसे दृष्टिकोण से युक्त होकर वह किसी कानून को बनाएगा। और उसके विरोधी अगर दोबारा सत्ता में आ गए और पाया कि ये जो पहले बना गया वो हमारे हित में नहीं, तो फिर उसको बदल भी देगा। और कई बार तो 6 महीना साल भर के अंतर्गत ही ये सब परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। तो उस व्यक्ति का जो निजी चिंतन है वह हमारे सापेक्ष सार्थक है कि निरर्थक है, इसका परीक्षण कैसे हो। उसने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उसने अपने जीवन में जो चिंतन किया या जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, उससे हमारा क्या संबंध और हमारा कितना तालमेल। अगर दोनों विपरीत हो गए तो उसका कानून तो हमारा जीवन नाप दिया फिर। तो उस स्थिति में जब एक छोटा सा हमने उदाहरण दिया, तो वैश्विक ब्रह्मांडीय स्तर पर जिन ऋषियों ने पूरा अनुसंधान करके जो नीति नियमों का उपदेश किया, उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, क्योंकि उन्होंने इस बात को लिखने से पहले यथेमा वाचक कल्याण इत्यादि श्रुतियों में, अच्छा, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि में, या आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत् इत्यादि शास्त्रीय वक्तव्यों में सभी लोगों की जगह पर स्वयं को रखकर चिंतन किया होगा कि मैं जब धर्मशास्त्र का निरूपण करते हुए स्मृति का व्याख्यान कर रहा हूँ, महर्षि वेदव्यास ने व्यास स्मृति से पहले चिंतन किया होगा, विष्णु भगवान ने विष्णु स्मृति का उपदेश करने से पहले चिंतन किया होगा, महर्षि दुर्वासा ने नारायण स्मृति से पहले, शंख लिखित आदि पराशर आदि महर्षियों ने अपनी स्मृतियों में, मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में उपदेश करने से पहले चिंतन किया होगा कि मैं एक ब्राह्मण के रूप में इस धर्म के लिए क्या देख रहा हूँ, मैं एक क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर मृक्ष पशु पक्षी कीट ब्रह्मा की स्थिति में क्या देख रहा हूँ और उस क्रिया का क्या परिणाम में प्राप्त होगा। स्वयं को सर्वभूत हृदय के रूप में रखते हुए उन मनुष्यों ने चिंतन किया और फिर एक बात कही, इसीलिए उनको परिवर्तनीय नहीं माना गया कि ये बदलते वो बदलते। तो सनातन धर्म के शास्त्रों में परिवर्तन इसीलिए संभव और वांछित नहीं है क्योंकि जिन जिन परिस्थितियों की संभावना हो सकती है, जिन जिन कालखंडों और देश क्षेत्र विशेषों में जिन जिन व्यक्तित्वों के लिए धर्म की जो उहापोह की स्थिति बन सकती है, उसका व्यावहारिक अनुसंधान करते हुए उन्होंने कहा। अब लोग कहते हैं जमाना बदल गया, कल हमने इस पर भी थोड़ा बहुत संकेत किया था। तो जमाना बदल गया तो ऐसा क्या बदलाव हो गया? दिन रात हो ही रहे हैं, वर्ष संवत्सर ऋतु अयन आदि हो ही रहे हैं, बदलाव तो आपके चिंतन में हुआ। बदलाव जब आपके चिंतन में हुआ तो उस चिंतन के वैयक्तिक बदलाव से ब्रह्मांड पर क्या परिवर्तन हुआ, या ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय परार्धायु इत्यादि तुलना में आपका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व कितना है, और वर्तमान अस्तित्व कब तक नहीं बदलेगा। फिर तो 10-20 साल के बाद लोग कहेंगे जमाना बदल गया। तो यह जो परिवर्तन हुआ यह कितना स्थायी हुआ, और अभी जैसे जमाना बदला हम बदल गए, 20 साल बाद फिर जब जमाना बदलेगा तो अभी का बदलना तो निरर्थक हो गया फिर हमारा ना, कि फिर बदलना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। धर्म ने कहा नहीं, धर्म एको निश्चलम, ये नहीं बदलेगा। सत्ययुग के अनुरूप यह धर्म है, त्रेता युग के अनुरूप यह है, और द्वापर कली के अनुकूल यह है। उसमें भी सत्ययुग में इन परिस्थितियों में यह है, कलयुग में इन परिस्थितियों में यह है। 10 प्रकार से जो समाज व्यवस्थित है, 4 आश्रम, 4 वर्ण और 2 लिंग, बिना किसी सांकर्य के, यही विभाजन है किसी भी सनातनी समाज का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर्विध वर्ण, और इन्हीं के फिर सांकर से वर्ण संकर आदि, लेकिन मूल घटक यही है। स्त्री पुरुषादि यह 2 लिंग, और इन्हीं के सांकर से नपुंसक आदि। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 4 आश्रम, इन्हीं के सांकर्य से अवकीर्णीय, आरोपति इत्यादि विकृतियां। लेकिन मूल घटक तो यही है, इतना ही। तो इन 10 विध विभाजकों में, व्यवस्थापकों में
हर परिस्थिति में रहते हुए जिस काल में, जिस क्षेत्र में, देश में, जिस युग में जिस प्रकार का सदाचार व्यक्ति के लिए होना चाहिए वो ऋषियों ने पहले ही वर्णित कर दिया। आहार की अशुद्धि से, गमन की अशुद्धि से व्यक्ति का चारित्रिक बौद्धिक ह्रास होता है। आहार से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से वृत्ति शुद्धि, वृत्ति शुद्धि सारे चिंतन का आधार है। और जो हम वृत्ति ग्रहण कर रहे हैं अभी अलग अलग परिवेश से, हमारी संगति में कोई आया तो हमारा प्रभाव उस पर जितना पड़ा उतना उसका भी हम पर पड़ा। इसीलिए सत्संगति का महात्म्य शास्त्र ने बताया। अजामिल के जीवन में क्या गड़बड़ हो गई, एक व्यक्ति को व्यभिचार करता देख लिया, संसर्ग दोष लग गया, मन भटका और ऐसा भटका कि दूते दिखे तो वो सुधरे हैं, फिर बीच में तो सुधरने की स्थिति हुई नहीं। तो ये स्थिति क्यों आई? संसर्ग दोष के कारण। तो संसर्ग व्यक्ति को अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बना सकता है। रत्नाकर के जीवन में, जिनको अग्नि शर्मा इत्यादि के नाम से वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण ही थे, संसर्ग दोष के कारण वह व्याध वृत्ति में चले गए थे। उनका संसर्ग व्याधों से हो गया, तो जन्मना ब्राह्मण होने के बाद भी व्याधानुकूल व हिंसात्मक और लूटमार इत्यादि में प्रवृत्त हो गए। फिर सत्संग हो गया सप्तर्षियों से या देवर्षि नारद आदि से अलग अलग कल्पों में, तो फिर उनका शोधन हो गया। विष्णु दूतों से सत्संग हो गया अजामिल का, तो उनका फिर शोधन हो गया। तो संसर्ग से व्यक्ति की वृत्ति बहुत हद तक प्रभावित होती है, बहुत प्रभावित होती है। संसर्ग का बहुत गमन दो प्रकार से सामान्य किया। गमन का अर्थ एक है शारीरिक संबंध भी, एक है चलना फिरना, भ्रमण, पर्यटन। तो ऐसे क्षेत्र जैसे विदेश गमन इत्यादि शास्त्र में स्पष्ट निषिद्ध है, वह द्विजत्व हानिकारक है। अब कोई व्यक्ति बहुत ही आपात स्थिति में युद्ध छिड़ गया, महामारी हो गई, नहीं भागेंगे तो जान नहीं बचेगी, कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया जिसकी चिकित्सा उसी क्षेत्र विशेष में संभव है, ऐसा कदाचित कोई अपरिहार्य कारण हो गया, तो कोई चला जाए तो चला जाए, लेकिन रागतः विदेश गमन नहीं करना चाहिए। उसमें भी कुछ सत्पुरुष तो ऐसे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। भजात कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतुः इत्यादि अनुशासनों से कि ठीक है शरीर ही न छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा। कौन सा आखिरी शरीर था हमारा, या छूट भी गया तो धर्म के लिए हमने शरीर परित्याग किया तो देवलोक आदि में उस पुण्य से हम सुख का उपभोग करेंगे। इस चिंतन से कहा कि वहां जाकर कोई अमर तो होंगे नहीं, इसीलिए इस अनुशासन मर्यादा का हम परित्याग नहीं करेंगे। न जन्मयान नाम ज्ञात, यह श्रुति इसमें मुख्य है। एक महाराज पृथु का चरित्र हमें यहाँ स्मरण आता है। भगवान विष्णु के अवतार हैं वो। पृथ्वी देवी का नाम उन्हीं के आधार पर पृथ्वी, ऐसा विष्णु पुराण आदि में कहते हैं। मेदिनी, वसुंधरा, भूमि, ये सब उनके नाम थे पहले। पृथ्वी नाम का संबंध महाराज पृथु से भी शास्त्र में कहते हैं। तो पृथ्वी देवी को पुत्री भाव से महाराज पृथु ने स्वीकार किया। उन्हीं के पिता का नाम था वेन। महाराज पृथु के पिता थे वेन, और वेन था आतंकवादियों का मठाधीश। उस समय के जितने आतंकवादी थे सबका सिरमौर था, और राजा भी था। तो उसने अपने राज्य में एक घोषणा करा दी कि कोई हवन न करेगा, न हो पद्यम, न यशपद्यम, पदापद्यम जाते भी। इस प्रकार से उसने एक गजेटियर पास कर दिया, राजज्ञा दे दी, राजपत्र जारी कर दिया कि हमारे क्षेत्र में जहाँ तक हमारा शासन है, और उसके पिता सब चक्रवर्ती रहे, पृथु जी भी चक्रवर्ती रहे, उसका भी झंडा सब जगह चलता था। उसने कह दिया कि हमारे राज्य में कोई हवन न करे, दान न करे, यज्ञ न करे, और अगर करना ही चाहे तो मेरे नाम से हवन दान यज्ञ करे, मुझे ईश्वर मानकर मेरी आराधना करता हुआ करे। और इसके पीछे वही पैशाचिक व्याख्या लगा दी कि सर्वदेवमयो राजा सर्वदेवमयो हरि। भगवान विष्णु सभी देवमय हैं और राजा में सभी देवता प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी क्यों करते हो पूजा, हमारी कर लो। लक्षण प्रमाण आपने वस्तु से दिखा दिया, वहां प्रमाण भी है, लक्षण भी है। तो उस वेन ने जो राजाज्ञा दी, जब ब्राह्मणों ने उसकी बात नहीं मानी, ये तो गड़बड़ बात है, ऐसा कैसे करेंगे, आप राजा के रूप में सम्मान्य हैं, लेकिन आप आज्ञा पूर्ति के अधिकारी थोड़े हो जाएंगे, आप देवाभिमानी थोड़े हो जाएंगे। तो कहा कि अब इनके द्विजत्व को भ्रष्ट करना पड़ेगा, इनकी तेजस्विता में हानि करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि सब शूद्रानुभक्षण करो, सभी विदेश गमन करो, समुद्र पार समुद्राब्ध लंघन करते हुए विदेश गमन करो, सभी लोग विधवा विवाह करो। ऐसे 8 उसने पश्चारोहण पूर्वक ही तुम अतिथि का सत्कार करोगे।
पशु काट कर ही अतिथि का सत्कार करो, उसमें भी गाय ही, अन्य पशु नहीं, गवालभन पूर्वक ही करोगे, उसमें और कुछ बात नहीं। ऐसे 8 उसने नियम बताए, ब्राह्मणों ने फिर मना कर दिया। ये नारायण स्मृति का मैं बता रहा हूँ, आप में 9वें-10वें अध्याय के आगे चलेंगे। नारायण स्मृति में तो दुर्वासा मुनि ने उपदेश किया है। फिर ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो उसने 18,000 ब्राह्मणों के वध का निर्देश कर दिया कि मार डालो। अब प्राण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है महाराज, अब 18,000 कम संख्या थोड़ी है, पूरा जेनोसाइड हो गया ना, नरसंहार हो गया उनका, एक नस्ल आप पूरी प्रजाति समाप्त कर रहे हैं मान लीजिए, तो कम से कम बीज बचा रहे तो पेड़ बच जाएगा। इस भाव से उन्होंने कहा कि जब तक ये जैसा कह रहा है करते जाओ, बाद में जब शासन में शोधन होगा तो हम फिर कठोर व्रत इत्यादि से प्रायश्चित इसका करेंगे। भी जिंदा तो है, ये तो पागल हो गया, किसी को ही मार देगा कैसे। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा ठीक है महाराज, हम लोग ऐसा करेंगे, विदेशगमन विधवा इत्यादि सब करेंगे। उन्होंने कहा, और जब फिर देखा कि अब ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, फिर भृगु मुनि इत्यादि फिर हस्तक्षेप करते हैं सप्तर्षिगणों के स्तर पर, और उसको शाप देकर फिर मार देते हैं। बाद में उसी के शरीर के मंथन से निषादों का और इधर महारानी अर्ची और महाराज वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उस समय फिर शासन के शुद्ध होने पर ब्राह्मणों ने जब प्रायश्चित इत्यादि कर लिया, अपने फिर व्यवस्था में पुनः पुनरुत्थान इत्यादि सबका हो गया, ऋषियों ने सबकी घर वापसी करा दी इस पद्धति में। तब उन्होंने एक अनुशासन बताया कि हम लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वेन के इस अपराध का अनुसरण किया, इस दोष का अनुसरण किया, हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन कलियुग इत्यादि में विशेष करके जो व्यक्ति ये सब पाप करेगा उसका कोई शोधन नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। अब व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग तो ये पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो कहीं दिमाग में विवेक खटकेगा कि वहां तो इतने हजार इतने लाख डॉलर की दक्षिणा थी और ग्रंथ ये कह रहा है। अब ग्रंथ का पन्ना तो उसमें तो गांधी जी छपे नहीं है, गांधी तो आरबीआई छाप रहे हैं, तो उसी की यहाँ पर प्रत्यक्ष सेवा चाहिए। तो सिद्धांत को बंद करो। ऐसे भी जनता तो नारायण स्मृति पढ़ी नहीं, तो जनता को तो ऐसे भी पता नहीं है कि क्या लिखा है, वो तो वही जानेगी जो हम बताएंगे। हाँ, शास्त्रों में लिखा, वही हुआ ना, पुराणों में लिखा है कोई अच्छा है, कहाँ लिखा है तो बताएंगे। तो जनता स्वयं से पढ़ेगी नहीं, वो हमें सुनेगी और उतना ही सुनेगी जितना हम बताएंगे, उतना ही बताओ, ये अपना बाजार न बिगड़े। और अगर हमारे जैसा कोई बोल दे तो फिर आपको जान ही रहे आगे कुछ भी, आगे क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, माने हानि हो जाती है तुरंत। इनका मान ऐसा मान है कि रोज उसकी हानि हो जाए, तुरंत एकदम भंग हो जा रहा है मान है कि शेयर मार्केट पता ही नहीं चलता है ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है। देखिए यथार्थ तर्क संग्रह में क्या कहा, आपतस्तु यथार्थ वक्ता, आप को प्रमाण माना गया है, धर्म के समय प्रमाण। आप समय महर्षि कहते हैं धर्म के विशेषज्ञ, और वो भी नहीं कि पन्ना पलटे विशेषज्ञ, ऐसे हैं जो जिनके घर में, उसमें मुझे धर्मकोश का एक उदाहरण, मूल उदाहरण स्मरण नहीं आ रहा, अर्थ स्मरण आ रहा है उनको, कुंभीधान्य लक्षण को चरितार्थ करने वाले धर्म के समय प्रमाण को चरितार्थ करते हैं। कुंभीधान्य शब्द आया, मतलब हाँ, कलश मात्र, कुंभ मात्र ही जिनके पास अन्न का भंडार हो, मतलब आज भक्षण दिया हमने अतिथि सत्कार के लिए और कल भर का है, परसों की चिंता मैं नहीं करता, उस संतोष में, उस निष्क्रिय भाव में, वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं। कोई अतिथि को ऐसे आ गए तो उनके सत्कार के लिए आज का हो गया, कल भर का हमारे पास है, परसों का हम संग्रह नहीं करते, इतना त्याग जिनमें विद्यमान है, ऐसे सत्पुरुषों को कुंभीधान्य कहते हैं। चाणक्य कुंभीधान्य थे, चाणक्य जी का जो आर्ष चरित्र, आज चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, उन कुंभीधान्य थे, वो संग्रह नहीं करते, बोले हम तो परसों आएगा तब देखेंगे, फिर उतना हो जाएगा, अभी आज का है और कल का भी है, तो परसों के लिए क्यों मरे हम, और चाहते तो कितना नहीं कर सकते थे संग्रह, कोई मंत्रालय रख लेते ना, सब तो उन्हीं के अधिकार में था, लेकिन नहीं। आचार्य दंडपाणि को उन्होंने, नहीं दंडपाणि तो उनके हो गए ना, पुष्यमित्र के हो गए, पुष्यमित्र के राक्षस को उन्होंने, राक्षस अमात्य नाम था उनका राक्षस, ऐसे उनका नाम था कात्यायन,
वो बहुत कठोर शासन चलाते थे, तो लोग कहिए राक्षसी वृत्ति का हो गया, उनमें कोई समझौता नहीं, गलत तो गलत और उसका जो शास्त्र में गलत वो दे दो। तो उनका नाम था कात्यायन, लेकिन उनकी कठोर दंड नीति से उनको राक्षस कहा जाता था और वो चाणक्य के प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे। लेकिन अपनी बहुत अच्छी योजना और नीति का पालन करते हुए चाणक्य ने उनको अपनी चतुराई से पराजित भी किया और फिर प्रशस्ति पूर्वक चंद्रगुप्त का मतलब मंत्री भी बना दिया, क्योंकि आप योग्य हैं, आप में वह कौशल है, वह प्रतिभा आप। कुंभीधान्य की मैं बात कर रहा था, ऐसे कुंभीधान्य सत्पुरुष या अगर संग्रह हो भी तो उसके प्रति उनकी लिप्सा न हो। तो ठीक है, कोई बहुत अच्छा साधक हो, भगवती ने उसको बहुत दे दिया, मान लीजिए वैभव संपन्न हो, तो उस वैभव के प्रति उसकी लिप्सा नहीं हो। सुदामा जी, भगवान ने सब दे दिया और सुदामा जी धड़कन बढ़ गई कि गए हम, हो गया हमसे भजन, हो गई मेरी साधना, कहाँ फंसा दिए भगवान। तो वैभव हो, वैभव संपन्न श्री संपन्न होना दोष नहीं है, लेकिन वैभव पर कुंडली मारकर हम बैठ जाए यही जो है हमारा है अर्थ पिशाच हो जाए, ये गलत है। धना धर्म तथा सुखम, यह भी एक शास्त्रोक्ति है, लेकिन हम धन पिशाच हो जाए, अर्थ पिशाच हो जाए, वैसा नहीं होना। नंदिनी गाय थी कि नहीं वशिष्ठ जी के पास, पूरे के पूरे चक्रवर्ती राजा को रोज खरीद सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, जितना आवश्यक था उतना लिया, बाकी से हमको मतलब नहीं। जमदग्नि जी का देखिए, वशिष्ठ जी का देखिए, जो विश्वामित्र जी त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बना सकते हैं अपने लिए नहीं बना सकते थे, तो क्यों कुटिया में पड़े हुए थे? क्योंकि आवश्यकता नहीं, लिप्सा नहीं, उसमें उनकी रुचि नहीं। करदम जी को देखिए, पूर्ण जितेंद्रियता के साथ तपस्या किए, 100 वर्ष ऐसा सुखोपभोग किए कि देवराजेंद्र को लज्जा आवे और फिर वही वैराग्य के साथ निकल गए। तो वैभव संपन्न होना दोष नहीं भैया। अगर अर्थ पिशाच कोई रुपये भर का भी हो जावे, करोड़ का नहीं कह रहा हूँ, सिक्के भर का भी अर्थ पिशाच हो जावे तो वहीं उसके लिए अनर्थ है। और अन्यथा हरिश्चंद्र जी कहाँ से कहाँ नहीं, देखे गद्दी से सीधे श्मशान पहुंच गए, लेकिन उनका धैर्य नहीं साथ छोड़ा। ऐसा सत्पुरुष जो यथार्थ वचन करने में कुशल हो, स्वभावतः सोच विचार करने की क्या बोले कैसे बोले, जो यथार्थ है उसको स्पष्ट कह दे, उसको आप्त कहते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, ये तर्क संग्रह का मतलब है। तो यथार्थ वचन बोलने वाला आप्त है, और आप्त की वाणी को भी शिष्टाचारानुसार हम प्रमाण के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। उनका जो वचन है, ऐसे सत्पुरुषों का जो कथन है वह भी धर्म है, केवल पोथी में लिखा ही हो यह धर्म नहीं। उन शास्त्रीय अनुशासनों के अनुपालकों का जो विवेकपूर्ण निर्णय होता है उसको भी हम धर्म कहते हैं, जो अपरिवर्तनीय होता है। और उस स्थिति में वह धर्म का जब हम अनुसरण करेंगे तब निश्रेयस और कल्याण को प्राप्त करेंगे। यदो भूदेव निश्रेयस सिद्धि सधर्म इत्यादि प्रकार कुछ हमने संकेत किया। तो जिस समाज में वर्तमान पीढ़ी में हम रह रहे हैं, जिस प्रकार की संघर्ष वृत्ति का अनुभव कर रहे हैं चतुर्विध दृष्टिकोण से, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह कानूनी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे अर्थ व्यापार इत्यादि की वृत्ति से हो, कोई व्यक्ति आज बिल्कुल सत्यनिष्ठा से न वो राजनीति में रह सकता, न वो प्रशासन में रह सकता, न न्यायपालिका में रह सकता, न कहीं विद्यालय में पढ़ा सकता है, बहुत निष्ठा से पढ़ा रहा है, उसकी अपनी स्पर्श नहीं बन रही है, न कहीं कोई व्यापार कर सकता है, रोजगार के लिए युवा पकौड़ा भी बेचे तो वहां भी रंगदारी है। बहुत प्रकार की समस्या है। पूर्ण सत्यनिष्ठा से क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि युग उसका समर्थन नहीं करेगा। वर्तते कस्य दोषः, किसका दोष है? हम गलत हैं, आप गलत हैं, शासन गलत है, क्या गलत है? पूरे सबसे बड़ा गलत तो युग है। अयम तो युग धर्मो ये वर्तते कस्य दोषः। किसको दोष दें? एक ही व्यक्ति को क्या दोष दें जब युग ही वैसा है? तो हम क्या कर सकते हैं? सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। भाई भगवान के प्रति करें तो बात भी समझ में आती है, युग के प्रति कर दें क्या? नहीं। जैसे सूर्यास्त एक प्राकृतिक घटना है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम चाहें तो सूर्यास्त रोक लें। ऐसे आज्ञाधिकारी मंडल में बहुत युग पहले निग्रहाचार्य जो हमारे पूर्वाचार्य गुरु, उनका वर्णन मित्र प्रवेशिका में किया है। उनका नाम था श्री शंखानन देव, वो आज्ञाधिकारी मंडल के निग्रहाचार्य थे। तो उन्होंने एक बार ऐसा किया था, सूर्यास्त का अवरोध करके सूर्योदय दिखाया था। तो इसका प्रमाण धर्मशास्त्रों में जिन आगमों में मिलता है वो मित्र प्रवेशिका में देखें तो विशेष नहीं बताएं।
और उसमें पंचास्त्र विद्या की उन्होंने साधना की थी। पंचास्त्र विद्या भगवती पीताम्बरा की थी, ये आपको हमने बताया क्योंकि आपका उनके प्रति हो श्रद्धा भाव है, इसीलिए पंचास्त्र विद्या का एक जो विकल्प है, भगवत कृपा से मंत्र को जानते हैं लेकिन हमने सिद्धि नहीं की है। लेकिन परंपरा में वो सब मंत्र है तो मैं जानता हूँ, लेकिन हमने सिद्धि नहीं की क्योंकि इन युगों में वो सब बातें संभव ही नहीं है और हजार हजार साल जपने की आयु भी नहीं है। तो बस ज्ञान बीज की सुरक्षा के लिए मंत्र प्राप्त है। तो उनका नाम शंखानंद देव इसीलिए पड़ा था क्योंकि शंख की ध्वनि करके उन्होंने ऐसा वैचित्र दिखा दिया। कोई अपवाद है, वो तो विश्वामित्र जी ने भी स्वर्ग बना दिया। शांडिलिनी ने कहा कि सूर्योदय होगा तो मेरे पति मर जावे, सूर्योदय ही नहीं होने देंगे। तो ये सब जो तपोनिष्ठ महात्मा हुए, पतिव्रता स्त्रियां हुई, मृतक को जीवित कर दें, जो देवता के पद पर है नहुष उसको अजगर बना दें। तो महर्षिणाम वचः सत्यम, महर्षि देवराज के पद पर वो मनुष्य भी न रह पाए बेचारे, जो मनुष्यों के राजा थे वहां भी न टिक पाए, अजगर बन गए। ऊपरी तरफ उसको सीधे रसातल भेज दिया। तो क्यों भेज दिया? वो सामर्थ्य था, वह उनकी वाक शक्ति थी। तो ऐसे अपवादों को छोड़ दें, एक सामान्य दृष्टिकोण से जो व्यवहार्य दृष्टिकोण है उसका चिंतन करें। तो सूर्यास्त एक अपरिहार्य घटना है, हमारा नियंत्रण नहीं। सूर्यास्त के बाद अंधकार का प्रसार होना स्वाभाविक है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो उस अंधकार के प्रति आत्मसमर्पण करके गड्ढे में गिर जाए, या जितने की हमें आवश्यकता है उतने प्रकाश का वैकल्पिक प्रबंध करें। टॉर्च जला लें, दीपक जला लें, लालटेन जला लें, जहां जैसी बात है। अपना आंगन उस अंधकार से व्याप्त न हो, अपना मार्ग जितने कदम हमको रखने हैं उसमें अंधकार का वह प्रभाव हमें पतित न बनावे, हमारा पतन न करे, उतना ही कर ले। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नहीं कि हम सतयुग ले आएंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, कुछ नहीं होगा। तुम भी नहीं सुधरोगे, युग भी नहीं सुधरेगा, पद्धति ही नहीं है वैसे। तो जो संभव उस पर चिंतन करते हैं। और संभव यह है कि 10 विध व्यवस्थाओं में 4 वर्ण 4 आश्रम 2 लिंग, इस प्रकार से जो समाज व्यवस्थित है उसमें अपने स्थान का संरक्षण करते हुए हमारे लिए जो कर्तव्य निर्धारित है उसमें हम अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा तक बिना प्रमाद के काम करते रहें। ये पहला है। दूसरा है, अन्य अगर हम देखें किसी को कर्तव्य विमुख और वह श्रद्धालु हो तो उसको कर्तव्य का उपदेश कर दें, और श्रद्धालु हो उसकी संगति से स्वयं को दूर कर लें। ये दूसरा चरण हुआ। क्योंकि अगर वो कुसंगति में रहेंगे तो जितना कर पा रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे, संसार दोष लग जाएगा। तो यह सत्य है कि रात्रि में हम सूर्य को बलपूर्वक नहीं ला सकते, अथवा वैकल्पिक सूर्य बनकर हम चमक नहीं सकते। दो ही के पास ऐसा सामर्थ्य है, एक भगवान सुदर्शन के पास और एक पृथ्वी पर थे कार्तवीर्य अर्जुन राजा, उनके पास। वो भी सुदर्शन चक्र के अवतार थे, इसीलिए वह उनमें तेजस्विता थी ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। और मंदेह राक्षसों ने जब भगवान सूर्य का ये देवताओं का अधिग्रहण किया था तो केवल पृथ्वी पर कार्तवीर्य अर्जुन और आकाश में भगवान सूर्य, यही दो पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा था। इनकी तेजस्विता पर वो अधिग्रहण नहीं कर पाए मंदेह राक्षस। तो हम तो वो भी नहीं है कि सहस्रार्जुन जैसा चमकने लग जाए सूर्य के समान। तो हम क्या कर सकते हैं? धर्मशास्त्रों में हमारे लिए कलियुग के दृष्टिकोण से, उसमें भी अपने स्वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के दृष्टिकोण से जितना बताया गया है उसमें अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा पर बिना किसी आलस्य या बहानेबाजी के हम उस कर्तव्य का पालन करें। जो अन्य नहीं कर रहे हैं अगर वो श्रद्धालु हैं तो बता दें, और श्रद्धालु हैं तो उनकी संगति से स्वयं को दूर करें। इतना अगर अभी कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोक्ष होगा कि क्या होगा उसका चिंतन ही मत करें, हरिस्मरण करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। भागवत महापुराण में 30 प्रकार के मानव धर्म बताए गए हैं। सबसे बड़ा धर्म मानवता है जो है, कहते हैं ना, वो सनातन से इधर जाकर सिद्ध नहीं होगा। सर्वभूतोपकारी मानव धर्म जो है वह मनु प्रोक्त ही तो है ना। मानव शब्द बनेगा कैसे मनु के बिना? मानवाधिकार नाम रख लिए हैं और मनुस्मृति जलाने वालों के पक्ष में प्रशासन का वर्णन भी कर देते हैं। कैसे कर दिया तुमने? नाम है मानवाधिकार आयोग। और मानव ह्यूमन नहीं है, दोनों अलग शब्द हैं। ह्यूमन अलग है, होमो सेपियंस अलग है, आदमी अलग है, इंसान अलग है, मानव अलग है। बोलचाल की भाषा में पर्यायवाची रूप में हम प्रयोग कर देते हैं सामान्य में, लेकिन अगर अर्थ और शब्द का चिंतन करें तो बहुत गंभीर है इनमें। मनु प्रोक्त अनुशासन का पालन करने वाले और मनु के अंतर्गत जिनकी व्यवस्था अनुशासित रही ऐसे मानव,
और उद्भव भाव से देखें तो दनु के पुत्र दान और दीदी के पुत्र दैत्य, ये सब तो उद्भव भाव से हुई गए। तो 30 प्रकार के ऐसे सत्कर्म जो कोई भी मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। मृच्छादि के लिए भी वो वैसा, जैसे सत्य बोलना, व्यभिचार नहीं करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, प्रयत्न पूर्वक हिंसा इत्यादि से दूर रहना, पूरा कानून इसी में घुस जाएगा। बस 30 मानव धर्म में 10 भी कर ले ठीक ठीक, तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल संतत्व की ओर बढ़ने लगे, वो कलियुग का संत ही हो जाएगा पूरा। या दैवी संपदा के जो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति शांति वैष्णव ये सब में चल जावे क्रमानुसार, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये नहीं कि तुम ब्राह्मण ही हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसकी आवश्यकता है। 2 हाथ 2 पैर 2 हाथ ये सब है ना, आकृति मात्र से मनुष्य हो, मस्तिष्क में विवेक है, तो इतने इतने सत्कर्म को कर लो, वो मानव धर्म के अंतर्गत भी कल्याण का पात्र हो जाता है। तो इस प्रकार से युग में रहते हुए, युग की व्यवस्था के ही अंतर्गत जीवन यापन करते हुए भी हम युग के संक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतना चिंतन हमारा अभी आप सभी लोगों के समक्ष हमने व्यक्त किया है। थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद 2 अनुभागों में ये कार्यक्रम और आगे चलेगा। अभी कुछ आज जो लोग मिले हमको, वो उनके कुछ जिज्ञासाएं भी हैं, कुछ हमसे जुड़ी व्यक्तिगत हैं, कुछ स्वामी जी और हमारे संबंधों से जुड़ी हुई भी हैं, कुछ सांप्रदायिक दार्शनिक सैद्धांतिक बातें भी उसमें हैं। उनका श्रवण यथाशीघ्र करने का तक स्वामी जी का अनुग्रह भाषण सबों को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन कर लें 2 मिनट। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बदरी नारायण 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 बदरी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् प्रेम से बोले आनंद भगवान की। माइक तो थोड़ा दूर रखिएगा तो उसकी ध्वनि अच्छे से आ पाएगी। नहीं आ रही तो नारायण ठीक है। जगतगुरु स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज यहाँ आ जाइए। जगतगुरु स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज एवं स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज, आप दोनों गुरुजनों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप दोनों को एक साथ एक ही मंच पर देखना हम लक्ष्मणपुरी वासियों के लिए एक अद्भुत क्षण है। स्वामी जी, कुछ लोग मुख्यतः शिवांश के द्वारा बहुत से भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्नों का निराकरण आपके माध्यम से चाहता हूँ। जो लोकोपकारी हो, सर्वोपयोगी हो, ऐसे प्रश्न पूछिए। जी स्वामी जी, क्या आप शंकराचार्यों पर शासन करने या स्वयं को उनके समकक्ष या ऊपर रखने की इच्छा रखते हैं? देखिए, शासन किस पर किया जाता है या किस पर किया जाना चाहिए, जो शासन के अंतर्गत न हो। सभी आचार्य जब आचार्य पदांत को धारण करते हैं तो धर्म के अनुशासन में स्वयं है। सबों के ऊपर अनुशासन किसका? धर्म शास्त्रों का अनुशासन स्वतः लागू, तभी वह आचार्य को धारण करते हैं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति धर्म के अनुशासन के अंतर्गत स्थित है तब तो स्वयं अनुशासित है, उस पर किसी अन्य के शासन की बात ही नहीं। और अगर कदाचित वह व्यक्ति धर्मानुशासन का अतिक्रमण कर रहा हो तो उस अतिक्रमण में धर्म का जो अनुशासन लागू होना चाहिए और लागू कराना सत्पुरुषों का कर्तव्य है। और उसमें हम अपने अधिकारानुसार हर उस व्यक्ति का शास्त्रानुसार
अनुशासित करने का अधिकार रखते हैं, जो धर्मशास्त्रों की मौलिक परंपरा के विरुद्ध चला गया, जिसकी आचार्यत्व का लोप उस प्रसंग में मुझे दिख रहा। लेकिन जब तक वह आचार्यत्व लुप्त नहीं हुआ है तब तक वो स्वयं धर्म के अनुशासन है, और वह फिर शेष का अनुशासन करने का अधिकार रखते हैं। और रही बात समकक्ष दिखाने की, तो समकक्षता संभव इसीलिए नहीं है इस प्रसंग में क्योंकि विभाग ही अलग अलग है। अगर विभाग समान होता, कार्य समान होता, तो समकक्षता के चिंतन कर सकते। अब रही बात संप्रदाय वैशिष्ट की, तो हमारे संप्रदाय में एक सूत्र है, सर्वदर्शना निंदा संप्रदाय विश्वासाभ्याम सर्वसिद्धि। परशुराम का सूत्र का वचन है। अपने संप्रदाय में विश्वास, अन्य के प्रति सौहार्द। यद्यपि अद्वैत निष्ठा के कारण दार्शनिक पक्ष से हम लोग भिन्न तो हैं नहीं, पक्ष तो दार्शनिक पक्ष समान ही है। हाँ, और दूसरा यह है कि भगवती की जो आराधना हमारे संप्रदाय में है वही पश्चिमामनाय क्रम से उनके संप्रदाय में भी है, तो यहाँ भी कोई विरोधाभास उपासना के दृष्टिकोण से भी नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ भगवती निग्रहेश्वरी, जिनका नाम श्री गुप्त का है वास्तविक नाम, उनकी प्रधान आराधना है, उनके यहाँ पश्चिमामनाय के क्रम में आराधना है, पश्चिमामनायश्वरी के रूप में। लेकिन विरोध तो नहीं, क्रम का भेद है, विरोध नहीं। तो इसीलिए जो दोनों का कर्तव्याधिकार है वो भिन्न है। हम उसमें समकक्षता की तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों या तो शंकराचार्य होते, ये इस पीठ के हैं वो उस पीठ के हैं, या दोनों निग्रहाचार्य होते। इस प्रकार से तो वैविध्य हो गया। लेकिन दार्शनिक पक्ष से हम एक ही मत के पोषक हैं, इसलिए वहां पर झगड़ा उस मत पे भी नहीं। तो इसीलिए अनुशासन में जो अलग से ऊपर बैठने की बात हो गई वो भी लागू नहीं होती, और समकक्षता की बात भी लागू नहीं होती। हाँ, शीमांस ने शक्ति संगम तंत्र के आधार पर निद्रा संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया, इसमें क्या सकता है? शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में बहुत से संप्रदायों का वर्णन, ऐसे तो काली खंड में भी। पाखंड तंत्र का वर्णन वहां पर एक अलग संप्रदाय के रूप में है, न कि निग्रह संप्रदाय को पाखंड तंत्र बताया गया है। जो 7वां 8वां पटल आप देखेंगे जहां वो प्रसंग वर्णित है, संभवतः 108वां श्लोक आपको मिलेगा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में। वहां पर है निग्रहागम तंत्राणि शत द्विशत भेदतः अयम आगम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशित, जहां पर 100 तंत्र और 200 उपतंत्र तक निग्रह संप्रदाय का सैद्धांतिक विस्तार है। ये भगवान अक्षर भगवती उग्रतारा को बता रहे हैं। पाखंड तंत्र का श्लोक उससे 7, 8, 9 श्लोक पहले। अब शास्त्रों में पाखंड किसको कहा गया, इसमें 3-4 परिभाषाएं हैं। भागवत महापुराण के अनुसार पाप के खंडों को पाखंड कहा गया, पृथ्वी जी के यज्ञ वाले प्रकरण में आगे पाप से खंडान। इस प्रकार से माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल के अनुसार वेद को संपूर्ण संसार का रक्षक होने के कारण पा इस शब्द की उपाधि प्राप्त है। पा शब्देन त्रयी धर्मा पारणात् जगतस्थिता तम खंडयन्ति अस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। वेद की मर्यादा का विखंडन उल्लंघन करने वाले मत को पाखंड कहते हैं। ये हमने माहेश्वर तंत्र के 18वें पटल से बताया। और भागवत में पृथ्वी जी का चरित्र जहाँ अश्वमेध इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ इंद्र को जिस प्रकार से निग्रहित किया अत्रि जी और उनके विजितास्वादी पुत्रों ने, वहाँ पाखंड की परिभाषा है पाप के चिन्हों को, पाप के लिंगम खंड विहोच्यते ऐसे करते हुए पाप के चिन्हों को खंडों। तो शक्ति संगम तंत्र में पाखंड तंत्र का जहाँ वर्णन है वहाँ उसका एक स्वतंत्र मत बताया है। तो सामान्यतया हमारे यहाँ वेद विरोधी, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते अथवा जिनके जीवन में वेदानुशासन प्रमाणत्वेन ग्राह्य नहीं होता, ऐसे जैन, बौद्ध, कापालिक, चार्वाक आदि को पाखंड मत में सनातन के सिद्धांत परिगणित करते हैं। समाज भी से आते हैं। हाँ, हमारी दृष्टि में तो आएंगे, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानने के बाद भी वेद के तात्पर्य का निरूपण उस पारंपरिक विधि से नहीं करते हैं। मतलब हम मानेंगे कि हमारे पिताजी हैं, लेकिन फिर उनको हम जूता भी मारेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। तो माने क्या, फिर आप तो अमान्य कर दिए उनको, मतलब ये अलग बात हो गई। वेद को प्रमाण मानना उनके उस वेदार्थ के साथ है, शब्द राशि को प्रमाण मानना नहीं, उस वेदार्थ के अनुकूल उसको प्रमाण मानना है। ग्रंथ को प्रमाण मानेंगे और परिभाषा अपने अनुसार करेंगे। इतने में तो रामपाल भी बहुत बढ़िया सबको प्रमाण मानते हुए फिर रहा है कि भाई ये वेद से देखो, ये स्मृति से देखो, ये पुराण से देखो। शब्द राशि को हम मान्यता देते हैं, इतना ही प्रभाव नहीं है ना। प्रमाया करणम ज्ञानम, ये दिखना चाहिए ना उसमें कि असंकितता उसके अर्थ में हमको अनुभूत हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए, स्वामी जी से भी वो व्यक्ति मिला इन्हीं के आश्रम में, श्री गोस्ते सदन में, जिस श्लोक में पाखंड तंत्र का वर्णन है। श्लोक अनुष्टुप छंद का है, वो 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, 2 पंक्तियां हैं।
पहली पंक्ति में पाखंड तंत्र का नाम है, ठीक उसकी अगली पंक्ति में पांचरात्र का नाम। तो पांचरात्र को पाखंड में गिनता है वो व्यक्ति कि प्रमाण में गिनता है? हम तो प्रमाण में गिनते हैं क्योंकि ये शयकायनो वेद इत्यादि श्रुति सम्मता हमें ग्राह्य है, या पांचरात्र से कृष्ण से वक्ता नारायण स्वयं इत्यादि से उसके वेद मूलकत्व को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, आक्षेपक की बात कर रहे हैं कि पाखंड तंत्रों के अंतर्गत अगर निग्रहागम को गिनने का भी हम दुर्जन दोष न्याय से स्वीकार कर लें कि दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए मान लिया कि तुम ही प्रसन्न रहो, तो निग्रहागम तो सबसे अंत में वर्णित है और ठीक उसी श्लोक की अगली पंक्ति में पांचरात्र का वर्णन किया गया। तो पांचरात्रियों को पाखंडी कहकर वो क्यों नहीं आक्षेप कर रहा है? उसका उद्देश्य यह तो है। अच्छा चलो ये मान लेते हैं कि जैन बौद्ध चार्वाक इत्यादि को आगे गिना, उनको आगे गिना नहीं, उस श्लोक से पहले जैन बौद्ध कापालिक को गिन लिया, तो क्या वो पाखंड में नहीं आएंगे? जब पूछा जाएगा पाखंड तंत्र वाले श्लोक के आगे जितने संप्रदाय का वर्णन है सब पाखंडी हो गए, तो पांचरात्र से ही गणना करके उसको वहां क्यों विरोध नहीं करता? वहां तो स्वामी जो प्रामाणिक आचार्य मानता है, और उससे पहले उसके बाद जैन बौद्ध आदि का भी वर्णन नहीं, उससे पहले ही उनका वर्णन करते हैं, तो उनको उस सीमा के बाहर रखना चाहिए। तो सिद्धांतिक अपघात होगा कि नहीं होगा? वहां सूची नहीं बताई जा रही है, वहां सीधे सीधे एक पंक्ति में उस संप्रदाय विशेष का नाम लेकर उसके तंत्र ग्रंथों का परिसीमन बताया है। क्या केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं? इसमें क्या? शंकर मतावलंबियों के अनुसार केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं, ये उनका मत है। अब जगत गुरु शब्द जो है, एक मैं उदाहरण यहाँ भी ताजा प्रासंगिक विषय इसलिए बोल देता हूँ। श्री स्वामी राघवाचार्य जी का स्मरण करेंगे, आपके गुरु जी हैं, बुरा मत मानिएगा। तो ऐसे उन्होंने सही कहा है, बुरा मानने की बात नहीं है। कुछ उसमें बात ऐसी है कि उन्होंने एक जगत गुरु शब्द की परिभाषा यह बताई थी कि जो जगत के द्वारा पूज्य हो, इस भाव से उन्होंने निरूपण किया। तो इसमें एक सैद्धांतिक आपत्ति यह आ सकती है मेरे मत में कि जगत के द्वारा पूज्य तो कितने अंश के जगत के द्वारा पूज्य? तो जगत तो हमसे भी है, आपसे भी है, हजारों करोड़ों लोग जगत में है, तो कितने अंश में, बहुमत कितने में मिलेगा कि हम उसको जगत के द्वारा पूज्य मानेंगे कि अपूज्य मानेंगे? क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो दुर्दांत अपराधी रहे, वह भी कुछ वर्ग के लिए, आतंकवादियों का भी जनाजा निकलता है तो लाखों लोग दिख जाते हैं, उनके लिए वह पूज्य है। वह पूज्यत्व भाव जो है कितने लोगों के द्वारा और किस आधार पर है? क्योंकि अपने शरीर में बम बांधकर फट जाने के लिए भी जो लोग तैयार हैं, उनका भी एक बड़ा वर्ग किसी को पूज्य ही मान रहा है, तो उनमें वह जगत गुरुत्व का लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कि इतने मतलब इतने लाख फॉलोवर हो गए, इतने लाख या इतने करोड़ लोग अगर इसको पूजनीय मानते हैं तो ये जगत गुरु होगा, ऐसा कोई सैद्धांतिक आधार तो है। अब वो जिनके विरोध में वक्तव्य दे रहे थे, उनका यह मत है रामभद्राचार्य जी का कि जो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हो वह जगत गुरु होता है, यह उनका मत है। उनके मत में सैद्धांतिक आपत्ति यह है कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार किस आधार पर जगत गुरु होता है? क्योंकि जितने लोगों के संप्रदाय वाले जगत गुरु लगा रहे हैं, क्या सभी प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हुए? यहाँ तक कि हम श्री रामानुजाचार्य जी का चिंतन करें तो वेदार्थ संग्रह आदि उन्होंने उपनिषदों का मत निर्णित कर दिया, किंतु भाष्य संज्ञा का कोई अलग से ग्रंथ उपनिषदों पर नहीं लिखा। बाद में उनके परवर्ती आचार्यों ने लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, तो क्या उनके जगत गुरुत्व पर आपत्ति आ जाएगी? या मध्वाचार्य जी ने तो सब पर लिखा, तो क्या अद्वैतियों के मत में उनका जगत गुरुत्व ग्राह्य हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। अब इस पर अनुसंधान वृत्ति से जब हमने चिंतन किया तो शास्त्र में हमको एक परिभाषा प्राप्त हुई जगत गुरु। इस पर बहुत परिश्रम करना पड़ा हमको, लेकिन भगवत कृपा से वो परिश्रम सार्थक हुआ। अच्छा, ये भी चिंतनीय है कि जगत गुरु शब्द शंकराचार्य जी पर ही अगर लागू होता है तो क्यों होता है? तो अद्वैतियों का यह मत है कि चरम सिद्धांत के रूप में जीव और ब्रह्म का अभेदत्व तात्विक रूप से हम स्वीकार करते हैं, और ये विशिष्टता केवल अद्वैत में है, इसीलिए केवल शंकराचार्य जगत गुरु होंगे, ये उनका दार्शनिक पक्ष हुआ। किंतु वल्लभाचार्य जी तो शुद्धाद्वैत वाले हैं, तो उनके जगत गुरुत्व में क्या आपत्ति है? तो विशिष्टाद्वैत को, या हालांकि वहां भी विशिष्ट अद्वैत शब्द का ही निरूपण किया, और विष्णु संहिता पांचरात्र से अद्वैत की सिद्धि भी हो सकती है, किंतु अगर वहां न चर्चा करें हम तो वल्लभाचार्य जी तो विशिष्ट अद्वैत या द्वैताद्वैत इत्यादि न आकर अपने आप शुद्ध अद्वैत का अवलंबन करता बताते हैं, तो उनके जगत गुरुत्व को क्या शंकराचार्य अनुयायी स्वीकार करते हैं? नहीं करते। तो अगर हम यह माने कि शंकराचार्य जी का जो वेदांतीय पक्ष है, जिसको हम केवलाद्वैत कहते हैं,
ऐसा द्वैत ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन विशिष्टता दिखाने के लिए, अन्य से उनका पार्थक्य दिखाने के लिए हम केवलाद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस शब्द में जितने भी उनके अनुयायी हुए, सिद्धांतिक रूप से तो उन्हीं के अनुयायी हुए, तो सभी फिर जगत गुरु होने चाहिए। अब अगर हम यह कहें कि नहीं, सभी जगत गुरु कैसे हो पाएंगे, हम तो केवल उस संप्रदाय के उत्तराधिकारी होंगे। अलग अलग जो मठपति हैं, आमनायाधिपति हैं, गोवर्धन मठ पुरी, ज्योतिषपीठ उत्तराखंड, बद्रीनाथ, द्वारका शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, या आगमोक्त मत में शक्ति संगमादि और मार्कंडेय संहिता, शिव रहस्य आदि के मत से जो कांची पीठ की परंपरा है, वहां से भी मानते हैं। तो उस स्थिति में केवल मठाधीश ही हमारे शंकराचार्य जो हैं अभिषिक्त, वो ही जगतगुरु हो सकते हैं। अगर ये कहें तो स्वामी करपात्री जी किस पीठ के शंकराचार्य थे? लेकिन सभी शंकराचार्य अनुयायी बड़ी श्रद्धा से वार्तोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगतगुरुम कहते हैं। और अगर यह कहें कि शंकराचार्य जी की परंपरा में शंकराचार्य पदस्थ महानुभावों के अतिरिक्त स्वामी करपात्री जी विशेष प्रवीण होने के कारण जगत गुरुत्व के अधिकारी हैं, तो वह प्रवीणता अन्यान्य में क्यों दुर्लभ है? वो भी हो सकते हैं। काशिकानंद सरस्वती गिरी जी कितने बड़े द्वादश दर्शन कानन के ईश्वरी करते थे। तो अलग अलग ऐसे अन्यान्य महापुरुष जो शांकर अद्वैत वेदांती ही हैं, उनके जगत गुरुत्व में भी संभावना बन जाएगी। अथवा आदि शंकराचार्य जी के अवतार से पहले क्या जगत गुरु शब्द ही नहीं था? बिल्कुल था। अनेकानेक पुराणों में प्राप्त होगा, अनेकानेक आगमों में प्राप्त होगा। यहाँ तक कि हमारे ही संप्रदाय में जो आदि ग्रहाचार्य जी हैं, श्री सिद्धनाथ भगवान, जिनको श्रीनाथ या मित्रनाथ भी कहा जाता है, उनकी स्तुति में ही भगवती कुब्जिका और भगवान सिद्धनाथ का जो संवाद है, मंथान भैरव महातंत्र के कुमारिका खंड में, उनकी स्तुति में कहते हैं, श्रीनाथ मचलम नित्यम सर्वज्ञत्वादिकामदम वंदे मूलाधिकारस्थम बोधरूपम जगतगुरु। हमने तो श्लोक बनाया नहीं, तो शास्त्रोक्त शब्द है। और अगर आप ये कहें कि भाई आपका दार्शनिक पक्ष अद्वैत नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वही सिद्धनाथ भगवान सिद्धनाथ संहिता में कहते हैं, अद्वैत ज्ञान निष्ठोयो योसो संसार पालकः स एव यदने द्वितीय अधिकारी पुना कर। तो सिद्धनाथ भगवान के मत में भी, सिद्धनाथ संहिता के मत में भी हम अद्वैती सिद्ध हो जाते हैं। और कहें कि तुम्हारा जो अद्वैत है वो शंकराचार्य जी की अद्वैत से भिन्न है, जैसा कि वल्लभाचार्य जी का भिन्न है, तो इसका भी खंडन श्रवण कीजिए कि वही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यदि दंडेश्वर्य विधान का लेखन किया, तो वहां श्री सिद्धनाथ भगवान को प्रणाम किया, यह कहते हुए श्रीनाथादि गुरुम वंदे सिद्धनाथादि रूप, यह स्पष्ट किया कि सिद्धनाथ के रूप में जो श्रीनाथ है उनको हम गुरुमंडल में प्रणाम करते हैं। फिर भी अगर कोई हट करके कहे कि नहीं ये कोई दूसरे होंगे, दूसरे सिद्धनाथ, दूसरे, जैसे अभी दो राम जी की बात हो रही है ना, कि तुम्हारे वाले अलग राम जी, हमारे वाले अलग राम जी, अपने अपने राम भी चल रहा है, अनेक राम। राम जी न दो बात बोलते, राम अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उनको अनेक बताते चल रहे हैं। खैर, तो वहां पर यह बात है कि उन्हीं आदि शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी पीठ की परंपरा में जो उसके विद्यारण्य स्वामी जी हुए, उन्होंने ऊर्ध्वामनाय गुरुमंडल क्रम में मित्र कुब्जा तथा परम कहा, जो कुब्जिका और मित्रनाथ सिद्धनाथ भगवान मंथान भैरव में वर्णित है, तो वही है, इसका पुष्ट भाव प्राप्त हो गया। अब ये कहें कि उनका तो केवलाद्वैत है और हम अव्यक्ताद्वैत बताते हैं, ये भिन्न हो गया, तो इसका उत्तर दार्शनिक पक्ष से यहाँ बताना इसीलिए संभव नहीं, क्योंकि विषयांतर होगा। ये अगर कदाचित हमारा कभी कोई प्रकरण आदि में भाष्य हुआ, तो वहां फिर इसको हम युक्त प्रमाण आदि से पुष्ट कर देंगे। और ये जो यतिदंडेश्वरी विधान है, अगर कोई इसको कहे कि ये तो शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं, क्योंकि कुतर्क का कोई अंत थोड़ी है, तो बता दूं ये ग्रंथ पूरी पीठ से ही पूर्व शंकराचार्य श्री निरंजन देवतीर्थ जी ने प्रकाशित करवाया, ये हमने नहीं किया। और कहो कि अगर सिद्धनाथ संहिता का यह श्लोक जो हमने बताया, अद्वैत ज्ञान निष्ठोष, ये हमने अपने मनमाने रूप से जोड़कर बता दिया, तो ये भी जान लो, लुप्तागम संग्रहादि में या अन्यान्य ग्रंथादि में भी श्री गोपीनाथ कविराज इत्यादि ये सब श्लोक पहले ही लिख चुके, जब हम इस रूप में जन्म भी नहीं लिए थे, तो हमने बनाकर नहीं लिखा है। तो इसीलिए जगत गुरु कौन है, ये जो हमने अनुसंधान किया। नकुलीशो जगत गुरु, भगवान महादेव जी लिंग पुराण में जहाँ पर उनके 28 अवतारों का वर्णन है, योगावतार प्रकरण देखने के वहां नकुलीशाचार्य को जगत गुरु मानते हैं। नकुलीशाचार्य जी के पाशुपतादि मत को अवैधिक में गिनते हैं, लेकिन शास्त्र को जगत गुरु शब्द उनके लिए भी बता रहे हैं। जगत गुरु वह है जो शासन को
अष्टविध नीति का प्रयोग करते हुए धर्म के अनुशासन में बांधने का उपदेश देने का सामर्थ्य रखे, उसको जगत गुरु कहते हैं। ये श्लोकबद्ध प्रमाण शिव धर्मोत्तर पुराण, जगत के द्वारा पूज्य हो नहीं वो अलग बात। तो शिव धर्मोत्तर पुराण की व्याख्या करने का शासन तंत्र को उसकी अनीति का अवलंबन करता देखकर शास्त्र के मर्यादा बांधने के लिए जो सदुपदेश देने के लिए रहता है वह जगत गुरु को होता है। पूछ लीजिए, ये सब तो खैर लोकोपकारी ही हो गया, तो सैद्धांतिक पक्ष सब स्पष्ट हो गया। दार्शनिक पक्ष हमारा कमजोर है, तो हमारा दार्शनिक पक्ष क्या है और उसमें क्या कमजोरी है ये थोड़ा स्पष्ट होता तब तो ठीक है। तो किनका पुष्ट है और किनके सापेक्ष दौर्बल्य है? हम दुर्बल हैं तो किनके सापेक्ष? कोई व्यक्ति पूर्णतः दुर्बल नहीं होगा, अगर चींटी भी दुर्बल है तो किसी जीव के सापेक्ष तो बली होगी। तो दार्शनिक पक्ष ऐसा है बंधु, ये तो शायद शिवांश का ही आरोप है ना। अद्वैतियों का जो दार्शनिक पक्ष है, शिवांश के मत में स्वामी जी प्रामाणिक है, कई बार कर चुका है, इसलिए स्वामी जी को उपस्थिति नहीं बता दे रहा हूँ। स्वामी जी पांचरात्र मत के आचार्य हैं। जगतगुरु रामानुजाचार्य जी की कांची प्रतिवाद भयंकर गति परंपरा से इनका स्वामी जी का आपका संबंध है। और पांचरात्र मत में एक बहुत ही, पांचरात्र तो आगम हो गया, मतलब रामानुज वेदांत मत में जो भगवान रामानुजाचार्य जी का जो पारंपर्य प्राप्त हुआ, उसमें एक ग्रंथ है जिसको समझना हमारे लिए भी कठिन है, तो शिवांश में तो बहुत कठिन होगा, शतदूषणी। अब शतदूषणी लिखने का उद्देश्य किसके दार्शनिक पक्ष को दुर्बल बताना था? संभवतः जहां तक मैंने पढ़ा है उस पर हमने चंडमारुत स्वामी जी की टीका पढ़ी है। समझने में थोड़ी कठिनाई हमको उस समय हुई थी, धीरे धीरे बातें समझ में आती है, लेकिन पढ़ में लेता हूँ संस्कार पुष्टि के लिए। बाकी जिस शास्त्र को जितने अंश में जब समझ में आना तभी आए। तो हर संप्रदाय अपने दार्शनिक पक्ष को पुष्ट करने के लिए अन्य का प्रतिखंडन करता है, यही शिष्टाचार है। हाँ, ये जरूर है कई बार वो शिष्टाचार के कारण वैमनस्य हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं एक श्री संप्रदाय का उदाहरण दूंगा और एक वीर शैव का उदाहरण। एक श्री भाष्य स्वामी रामानुजाचार्य जी का ब्रह्मसूत्र पर, एक श्रीकर भाष्य श्रीपति स्वामी जी का। अगर उन दोनों ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र के केवल दूसरे अध्याय का भाष्य यहाँ रख दिया जाए और व्यक्ति समन्वयात्मक दृष्टि न रखे तो माथा काट देंगे दूसरे का, ये समझिए। तो विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती धर्मशास्त्रीय विषयों को समझने के लिए और समझकर पचाने के लिए, क्योंकि श्री भाष्य और श्रीकर भाष्य दोनों का समान सूत्र का अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक तो विष्णु जी को भरपूर गाली दिए और एक शिव जी को भरपूर गाली दिए, ऐसा भ्रांत चित्त हो जाएगा। लेकिन ये क्या सत्पुरुष विवेकी का लक्षण है वहां भ्रांत चित्त होकर माथा काट देना? नहीं। तो हम उसी, और हम अगर बैठे भगवान की कृपा से, अहंकार वशात नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव जैसा है, मैं अगर दोनों भाष्यों को लेकर बैठूं तो मेरी पूरी निष्ठा से यह वृत्ति रहती, प्रयास रहता है कि दोनों पक्ष अपने संप्रदाय में संतुष्ट होकर बिना झगड़ा के लौट जाए। ये हमारा सदैव से प्रयास है। तो दार्शनिक पक्ष में मेरी दुर्बलता कैसे हुई? अगर हम दो संभावित विरोधी दर्शनों में भी समन्वय दिखाकर उनके विरोध को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक भगवत कृपा से भगवान ने यश और सफलता दी भी। और अद्वैत के दृष्टिकोण से अगर हमारा दार्शनिक पक्ष कमजोर है तो उसी अद्वैत मतावलंबी तुम्हारा कैसे पुष्ट है? धर्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में, वर्णाश्रमादि के विषय में हमारा जो पक्ष है, और कदाचित तुम्हारे गुरु भी जिसमें मौन धारण करना श्रेयस्कर समझते हैं, वहां भी अगर हम बोलने के लिए उद्यत हैं तो दार्शनिक पक्ष में दौर्बल्य कैसे दिखता है? और जिनके मत में शतदूषण इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से आपके दार्शनिक पक्ष का दौर्बल्य प्रदर्शित किया गया, बाद में खंडन प्रतिखंडन और हुआ है उसके आगे क्रम में, लेकिन जहां ऐसी बातें हैं वहां आपको किस कारण प्रमाण का दर्शन हो रहा है कि अमुक व्यक्ति प्रमाणिक आचार्य है? ऐसा दर्शन फिर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सिद्धांत में पुष्ट हैं तो। और आपकी बोली ये क्या आपने कालिया जिन की साधना की है? अरे क्या रहता तो मैं छोड़ चुका होता। और
स्वामी श्री विद्या भास्कर जी एवं श्री राघवाचार्य जी महाराज ने आपसे यह साधना मांगी। हाँ, ये बड़ा सही प्रश्न कर दिया। अच्छा, इसका समाधान हो जाएगा। हाँ, देखिए ऐसा है, स्वामी जी और इनसे और श्री राघवाचार्य जी से लगभग प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें तो 7-8 साल से संबंध है हमारा। और ऐसे शारीरिक रूप से जो हम लोग सत्संग करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे फोन इत्यादि या वीडियो इत्यादि बात उस परिचय होना अलग बात है। एक दूसरे के प्रति जैसा भी मंच पर एक साथ ससुरी उपस्थित है, वैसा लगभग 5 साल से। और इन में जितनी बार हमने फोन पर बात की या जितनी बार हमने आपस में संवाद किया प्रत्यक्ष भी, हमारे व्यक्तिगत अनुभव में अन्य देवताओं के प्रति इनके व्यक्तित्व में द्वेष का दर्शन नहीं हुआ। ये पहली बात, बिंदुगत आप स्मरण कर लेंगे उत्तर। अन्य जिनमें होता भी होगा उनका हम प्रतिखंडन इत्यादि करते हैं, लेकिन देवताओं के प्रति घृणा या द्वेष की जो बुद्धि होती है बहुत से लोगों में, और ये शैवों में वैष्णवों के प्रति है, वैष्णवों में शैवों के प्रति, शाक्तों में भी दोनों प्रति है, दोनों में शाक्तों के प्रति भी है। लेकिन इस प्रकार की दुर्वृत्ति का दर्शन अभी इस वक्तव्य के निर्गत करने तक मेरे मन में अनुभव में नहीं आया। हाँ, अब चर्चा जैसे होती है तो अब जैसे भी दीपावली या ग्रहण या कोई ऐसा अवसर आए, कोई हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो विचार करते हैं कि इस बार बढ़िया मुहूर्त है, स्वामी जी क्या किया जाए, क्या बढ़िया तपस्या की जाए, क्या बढ़िया मंत्र जपा जाए, किस देवता की किस मंत्र से कैसे उपासना की जाए। क्योंकि ब्राह्मण का काम ही वही, क्या पूछेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना कि किस देवता की किस पद्धति से क्या आराधना होनी चाहिए, उसमें किस संप्रदाय में किसका कितना अधिकार है या किसका बहिष्कार है, वर्जन है, यही पूछेंगे। तो स्वामी राघवाचार्य जी ने ये जो वक्तव्य दिया आरोपक ने, तो उसको मैंने स्वामी राघवाचार्य जी को भेजा, इनको ही भेजा। राघवाचार्य स्वामी जी ने हमें फोन किया और कहा कि अच्छा ये आरोप लगाया कि मैंने ऐसा दावा किया। तो मैंने तो ऐसा दावा अपनी स्मृति में नहीं किया, क्योंकि मैं यथार्थ बोलने का प्रयास करता हूँ और मुझे इसलिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। झूठ बोलना होगा तो प्रेम करना पड़ेगा, सच बोल रहा हूँ तो यथावत जो उस समय बोला सो आज भी बोलूंगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो राघवाचार्य स्वामी जी से हमारी एक वार्ता किस विषय में हुई थी, जब मैं वृंदावन में था पहली बार उनसे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई थी। तो श्री ब्रह्मचारी गुरु जी का, जिनसे आप अवगत हैं, आप सब अवगत हैं, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु जी का, उन्होंने स्मरण बताया कि भगवती बगलामुखी के किसी प्रयोग विशेष में उन्होंने किसी बीज का उच्चारण ऐसा बताया। अब पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा, गोपनीय है। तो उनको अपने गुरुमुख से उस बीज का वह उपदेश इस विधि से प्राप्त हो था कि इस प्रयोग में ऐसा उच्चारण इस बीज का होता है। अब चूंकि गुरु जी प्रौढ़ हैं तो चेला थोड़ी पूछेगा कि कहाँ से बताए गुरु जी, वो तो श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेंगे उपदेश। लेकिन एक जिज्ञासा थी कि गुरु जी ने कहाँ से बताया, क्योंकि उनको उनके अध्ययन तक वो बात नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि आप शाक्त हैं तो शायद आपकी दृष्टि में वो प्रमाण आया होगा। तो उन्होंने ये मुझसे चर्चा की थी। तो हमने कहा स्वामी जी ये सांख्यायन तंत्र का उन्होंने मत बताया है, लेकिन जो मूल श्लोक है वो मैं अपने ग्रंथालय में जाकर आपको फिर भेजूंगा। फिर मैंने भेजा देखा कि ये जो सिद्धांत आपके गुरु जी ने बताया वो इस श्लोक के आधार पर बताया, प्रामाणिक बताया, लेकिन ये प्रमाण ये हमने आपको भेज दिया। तो किसी वीडियो में हमने इसी बात को संदर्भित किया ये बताने के लिए कि शक्ति इत्यादि के प्रति वो घृणा की बुद्धि नहीं रखते। अभी तो इस प्रकार से भी उनका संवाद हमसे हुआ है और उसको कोई विकृत प्रारूप प्रस्तुत किया। लेकिन ये स्वामी जी ने चाहे श्री राघवाचार्य जी ने हमसे कोई भी इस प्रकार की साधना नहीं मांगी, हमने स्वयं की भी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हठी दुर्वृत्ति लोगों को मैंने इस प्रकार के मंत्र दिए हैं, क्योंकि पद्धति में हमारे पास थे, वो भी 2-2 साल मुझे परेशान करने के बाद यही दीजिए यही दीजिए यही दीजिए, हमने कहा लो भाव। लेकिन स्वयं हमने उन प्रकार के तत्वों की आराधना की। न स्वामी जी ने कभी मांगा, न हमने दिया, न ऐसी कोई बात है। क्या मतलब स्वामी जी के पास हम गए, स्वामी जी क्या कहेंगे, विज्ञान का मंत्र दीजिए, क्यों कहेंगे? और हम क्या कहेंगे, स्वामी जी ले लीजिए। कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा, किस स्तर पर क्या बात हो रही है। हाँ, शास्त्रोक्त विष्णु शिव दुर्गा गणपति सूर्यादि जो देवता हैं उनके किस किस परंपरा में क्या उपासना पद्धतियां, इस पर चर्चा होती थी और होती रहेगी। उसमें इनके परंपरा में जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमारे पास इनसे साझा करते हैं। ये होता था और आगे भी होगा, ये तो जीवन भर होगा। लेकिन इसका व्यर्थ अर्थ लगाते हुए, व्यर्थ करते हुए कोई प्रसारित करे तो असभ्य है, पता नहीं उसको। एक मिनट का कर लें। आज के युग के कात्यायन पतंजलि द्रोणाचार्य स्वरूपाचार्य स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति
अभिजात्य व उसके संगम आदरणीय स्वामी श्री विग्रहाचार्य जी महाराज दोनों जन के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। सरलता सहजता प्रतिमूर्ति जी, हमारी नज़र में आप वही हैं हम जी, क्योंकि सापेक्ष रूप से हमारी आपकी भेंट है। तो हम सहज सरल हो गए, ठीक है, ऐसी छवि तो हमारी है नहीं। आपसे जो वीडियो के माध्यम से मिला है, हो सकता है उसके नज़र में ऐसी ना हो, कि जो प्रत्यक्ष रूप से मिला है वो यही समझे। ठीक है। मुझे पहला प्रश्न ये है कि श्रीकांत नारायण द्विवेदी जी यहीं के यूट्यूबर हैं, हाँ, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोई भी प्रामाणिक आचार्य आपका नाम नहीं लेते हैं, और या तो आपके संप्रदाय का नाम नहीं लेते हैं। वो वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है, और आपने अभी शंकराचार्य जी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये तो शंकराचार्य जी का विरोध है, और दूसरा चीज ये है कि शंकराचार्य जी हम ज्योतिष पीठ वाले ये उनका विरोध है, हम पीएन मिश्र का विरोध नहीं करेंगे, अपना रामपाल का करेंगे। देखिए ऐसा है कि स्वामी जी को तो प्रामाणिक मानता ही है वो, और स्वामी जी तो अभी उपस्थित ही है, तो इनके विषय में तो मैं नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष बात हो गई। स्वामी सदानंद सरस्वती जी का भी वीडियो उसने लगाया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 लोगों का लगाया ना, द्वारिकापीठ में शंकराचार्य जी का, स्वामी जी का, राघवाचार्य जी का, जिसमें इन्होंने कुछ संप्रदाय या आचार्यों का नाम लिया है, इसमें हमारा उल्लेख नहीं किया। तो उल्लेख तो बहुतों का नहीं किया, शैवों का भी नहीं किया, सौरों का भी नहीं किया, गणपत्य का नहीं किया, नाथ संप्रदाय का भी नहीं किया, बहुत का नहीं किया। वहाँ ये थोड़े ही उस वक्तव्य में बता रहे हैं कि इन संप्रदाय को ही प्रामाणिक जानो, ऐसी कोई उस भाषण में वृत्ति है क्या वक्ता की? और सदानंद सरस्वती जी प्रामाणिक कब से हो गए पूरी बातों के मत में? हम तो प्रामाणिक शंकराचार्य मानते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके शिष्य आप हैं, आप मतलब आरोपक, वो तो उनको अराजक बताते हैं या जो इस प्रकार से अप्रामाणिक बताते हैं, तो उनके कथन को मेरे विरुद्ध प्रमाणिक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये तो उनके दार्शनिक पक्ष का दौर्बल्य हुआ ना। तो ये जो इन्होंने जो बातें कही उसमें आचार्यों का नाम लिया है, आचार्यों का महापुरुष, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नाम दिया। तो कोई स्वतंत्र संप्रदाय थोड़ी चला कर रहे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो गोस्वामी जी का भी नाम दिया है। संतों का, महापुरुषों का, जिनका जीवन हमको प्रभावित करता है, सार्थक रूप से उनका अनुकरणीय चरित्र हमको ग्रहण करना चाहिए, इस भाव से अन्यान्य आचार्यों का नाम लिया। अब हमारे संप्रदाय के जो आद्याचार्य हैं श्री विग्रहाचार्य सिद्धनाथ भगवान मूलाधिकार मंडल वाले, वंदे मूलाधिकार स्तंभोध रूपम जगत गुरु, उनकी स्तुति तो आदि शंकराचार्य जी की ही है। तो उन्होंने ही जब मान्यता दे दी तो अन्य की सापेक्षता हमें है भी नहीं। और जब पाखंड मत के संप्रदायों का या एनजीओ इत्यादि का नाम ये सब आचार्यगण लेते हैं तो मेरा उल्लेख करते हैं कि नहीं, यह भी विचार नहीं, चलो प्रामाणिक है तो नहीं गिना। किंतु सदानंद सरस्वती जी महाभाग ने या श्री स्वामी जी महाभाग ने या श्री राघवाचार्य जी महाभाग ने जहाँ इन संप्रदायों से बचना या इनका अनुसरण मत करना या ये सब पाखंडी मत के हैं, ऐसा जहाँ जहाँ कहा है वहां मेरा उल्लेख करके कहा हो तो ये दिखा, ऐसा भी नहीं। तो इसीलिए और तिरुपति जाकर तो ये वहां पर तो दक्षिण में जहाँ पर कोई इस प्रकार की संभावना भी नहीं थी, वहां भी संस्कृत में इन्होंने विग्रहों पर हमारा उल्लेख कर ही दिया। तो जिसको जो देखना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात हो जाती है, उसको देखना ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं। भगवान ने विश्व रूप दिखाया अनादि अनंत रूप में, कितनों ने देखा, जिसको देखना था वही देखेगा। इनको देखना था इनको दिख गया, आपको देखना था आपको दिख गया, जिसको नहीं देखना है उसको दिखाया जा भी नहीं सकता और उसको दिखाने की मुझे कोई इच्छा भी नहीं। बाकी शेष विषय हम लगभग 850-900 ग्रंथों के प्रमाण के साथ निग्रह प्रवेशिका में लिख रहे हैं, और यह इच्छा है कि माघ मेला में ही श्री स्वामी जी अन्यान्य धर्माचार्यों की उपस्थिति में, प्रामाणिक उपस्थिति में उसका विमोचन इत्यादि करके स्वसंप्रदाय के सिद्धांत को लोगों के समक्ष सार्वजनिक किया जाए, यह योजना है, भगवत इच्छा है। दूसरा प्रश्न, भारत का संविधान अंतरजातीय विवाह पे समर्थन करता है, लेकिन इस पे धर्माचार्य लोग मौन क्यों रहते हैं? देखिए ऐसा है कि वर्तमान में जितने लोग धर्माचार्य के रूप में दिख रहे हैं, अधिकांश या तो नेताओं के समर्थन से उस पद पर पहुंचे हैं, या तो नेताओं के अंतर्गत जो व्यापारी का प्रभावित है उनके माध्यम से पहुंचे। तो सीधे सीधे अगर वो इस प्रकार से कह दें तो उनके जो स्पॉन्सर इन्वेस्टर है वो हाथ पीछे खींच लेंगे, ये उनकी बात है। दूसरे जो लोग बोलते हैं
अंतरजातीय विवाह के विरोध में। अब सरकार अनुदान दे रही है कि करोगे तो इतना तुमको पैसा देंगे, ये करोगे तो जितने भी शास्त्र में निषिद्ध कृत्य हैं उनको करने से जो दंड मिलना चाहिए उसके स्थान पर सरकार पुरस्कार दे रही है, वो भी नगद। ये भी नहीं कि इतने के बाद मिलेगा, अभी तुरंत लो। धर्म का परिणाम तुमको परलोक में मिलता रहे, अधर्म का पुरस्कार तुमको मैं प्रत्यक्ष एकदम हाथों हाथ कैश, वो भी यूपीआई नहीं डिजिटल कैश लो। ये भाव से सरकार मान लो कर रही है। तो ऐसी स्थिति में धर्म गुरुओं को चिंतन करना चाहिए कि आप धर्म गुरु या पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु जहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा हो, किस परंपरा से है, किस मान्यता से, आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि किसी संप्रदाय के धर्म के। राजनीतिक कार्यकर्ता होते तो आप उस स्तर पर काम करते। तो धर्माचार्यों के मौन का 3 कारण है, अज्ञान, लोभ और भय। या तो आपको उस विषय में शास्त्र के मत का बोध नहीं है कि शास्त्र का क्या पक्ष है, तो आप बोल नहीं सकते। दूसरा, या तो आपको सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका इत्यादि के दमन का भय है कि हम बोल देंगे तो क्या परिणाम होगा, या फिर आप उन संस्थाओं से किसी विशेष लोभ की आशा से ग्रस्त हैं कि हमारा इनसे रिश्ता बना रहे तो हमें अमुक भौतिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन धर्माचार्य को ज्ञान युक्त, निर्भयता और निष्क्रिय भाव के जीवन से युक्त होना चाहिए, तभी वह यथार्थ वक्ता हो सकता है। तो जो ऐसे वक्ता हैं हम उनका समाधान करते हैं, और जो ऐसे नहीं हैं उनके प्रति मेरी वृत्ति तो सार्वजनिक है। गुरु जी, जैसा कि संदीप देव ने पूरी शंकराचार्य जी का आधार लेकर सातों विद्वानों को ब्राह्मण नहीं माना, वो व्यक्ति आगे थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से ब्राह्मणों ने आपके विवाह में मंत्र उच्चारण नहीं किया और आपने स्वयं किया। क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है, हमारे विवाह में जो मंत्र उच्चारण नहीं किए उनको स्वामी जी निजी रूप से जानते हैं। उनके यहाँ पूरी भागवत बात कराए हैं स्वामी जी। तो और वहाँ क्या हुआ था वो तो वही जानेगा जो या तो वहाँ उपस्थित हो या वहाँ उपस्थित लोगों का निकटवर्ती हो उनसे। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने अभी 1-2 दिन पहले जो उनका वक्तव्य सार्वजनिक होगा उसमें उन्होंने शाकंभरीयों को ब्राह्मण माना। यह कहा कि कभी इनके पूर्वज शाकंभरी से आए होंगे, इस भाव से कहा। संदीप देव ने क्या किया था, पहले कहा ये तो हमारे बारे में, शाकंभरी के ब्राह्मणों के बारे में, कि ये तो शक जाति के मिलित हैं, भारत के गद्दार है, इस प्रकार से कहा। और शाकंभरी कहा तो बोला ईरान